Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गिरिराज गोवर्धन की जय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमादि पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो सबका स्वागत है इस संध्याकालीन सत्र में. हालांकि बहुत थके हुए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग आए इधर. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. मालूम है कलयुग का जीव है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है समय निकाल के अब आए, इसलिए फिर से आप लोगों का धन्यवाद. तो कल क्या करने वाले हम लोग? गोवर्धन परिक्रमा. तो गोवर्धन क्या है? गोवर्धन बोले तो क्या? पहले वो तो मालूम पड़े कि जो इसका हम परिक्रमा कर रहे हो है क्या. हाँ, गोवर्धन बोले तो क्या? गो का मतलब क्या? केवल गाय. इंद्रिय भी है, तो फिर गाय है क्या इंद्रिय है ये? वर्धन का मतलब क्या? बढ़ाना या संतुष्ट करना, दोनों है बराबर. तो किसका संतुष्टि हो रहा है? इंद्रियों का हो रहा है क्या गाय का हो रहा है? किसका संतुष्ट करेंगे? दोनों का. तो गाय का कुछ और भी अलग अलग राग सुनाई दे रहे हैं. अगर दूसरे थोड़ा राग कम हो जाएंगे तो फिर हम अपना संगीत राग सुना सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें. वो लोग आवाज़ करें तो उनको चुप कराने का कर्तव्य माँ बाप का ही है. प्लीज़ ध्यान रखिएगा. तो गो का मतलब गाय भी है और इंद्रिय भी है, और वर्धन यानी कि संतुष्टि देना. तो गाय का वर्धन कैसे होता है? फिर गाय को संतुष्टि कैसे मिलेगा इस पहाड़ से? हाँ, ताजी घास और पानी मिलेगा, और फल मिलेंगे, छाया मिलेगा. शेल्टर कहाँ मिलेगा? आश्रय. पेड़ के नीचे, गुफा के अंदर, जमीन के अंदर. तो देखिए कितना सब है. तो इसीलिए उनका नाम क्या है? गोवर्धन. कभी सोचा था क्या आपने इसके बारे में? और दूसरा गो बोले तो इंद्रिय. तो किसके इंद्रिय? किसके इंद्रियों का तुष्टि होने वाली है, संतुष्टि होने वाली है? कृष्ण के. कैसे? हमारे. पहले किसके? आपके क्या कृष्ण के? तो नंबर किसका लगेगा? कृष्ण के. क्यों? ऋषि के ना. ऋषिकेश सेवनम. ऋषि यानी कि इंद्रिय. अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी का सेवा करना ही उत्तम भक्ति है. तो हमको भक्ति करनी है क्या नहीं करनी है? उत्तम करनी है क्या अधम करनी है? उत्तम करनी है. तो उत्तम करनी है तो फिर हमारे इंद्रियों से इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनका सेवा करनी पड़ेगी, उनको संतुष्ट करनी पड़ेगी. जैसे
कोई एक आईना है, आईने के सामने आप खड़े हैं, फिर बाद में सामान्यतः आईने के सामने हम क्या करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं। लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आया कि हर दिन जो है मैं ही क्यों श्रृंगार करूं, आज मैं क्या करूंगा, आईने में मेरा जो प्रतिबिंब दिख रहा है तो उसका मैं श्रृंगार करूंगा, जो प्रतिबिंब दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसका मैं श्रृंगार करूंगा। तो फिर आपने क्या है, चलो कुछ तो ले लिया, क्या अगर माता जी है तो फिर बिंदी बिंदी ले लिया, तो प्रतिबिंब दिख रहा है, इधर लगा दिया उन्होंने, फिर बाद में टीका इधर लगा दिया, झुमकी इधर लगा दिया। लेकिन थोड़ा भी हिलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टैग से सब लगाया है उधर सब कुछ, और ऐसे खड़े हैं तो सब हो गया। किसी ने तो बोला है तो ऐसा कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, मिसमैच बोले तो आंखों में आ जाएगा वो बिंदी जो है वो। तो कभी भी आप आपका जो प्रतिबिंब है उसको श्रृंगार कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। अरे एक ही तरीका है करने का, क्या, खुद श्रृंगार कर लो, अपने आप जो है आपका प्रतिबिंब श्रृंगार हो जाएगा, है क्या नहीं है। तो फिर हम भी किसी के प्रतिबिंब है क्या नहीं है, तो किसके हैं, तो फिर श्रृंगार किसका करना पड़ेगा, मेरा, आपका, इनका, उनका, किनका करना है, तो भगवान का कर लो, बाकी सब हो जाएगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, यस्मिन तुष्टे, उनको संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाता है। तो गोवर्धन भगवान के इंद्रियों को कैसे सुख प्रदान करता है, भागवतम में वर्णन है। हाँ, तो घास भी देते हैं, बाद में अलग अलग प्रकार का खनिज देते हैं डेकोरेशन करने के लिए, फिर उसके बाद अगर गर्मी है या ठंडी है तो उसके हिसाब से जो है गुफा के अंदर जाके बैठते हैं। गुफा के अंदर जो है टेम्परेचर विचित्र प्रकार से चेंज होता है, कैसे, गर्मी में क्या रहता है, गुफा ठंडा रहता है, और ठंडी में, हाँ, और हमारा एसी गड़बड़ वाला है, भगवान के एसी बराबर चलता है। फिर खाने के लिए कंद फल मूल सब कुछ वो देता है, तो भगवान का वर्धन हो रहा है, तो फिर ये सब देख के हमारे इंद्रिय भी तुष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। और उस गोवर्धन का हम क्या करने वाले हैं, उनका गौरव आदर करना है कि नहीं करना है। तो गोवर्धन का गौरव आदर किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, क्या करने से गोवर्धन का गौरव और आदर होता है, उनका आरती करना, पूजा करना, और उनका भोग लगाना, अन्नकूट, और उनका स्तुति करना, और उनका परिक्रमा करना, जो कल आप करने वाले हैं। ये परिक्रमा नहीं, बहुत बड़ा पराक्रम है, कल मालूम पड़ेगा आप लोगों को। लगेगा कि हाँ प्रभु जी हो गया, क्या हो गया, पराक्रम हो गया। इतना सब जो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदर सम्मान देने के लिए, आदर सम्मान दिखाने के अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के तरीके हैं ये सब। तो फिर गोवर्धन सबसे पहले कहाँ थे, कहाँ प्रकट हो गए, गोलोक वृंदावन में। एक दिन जो है राधा और कृष्ण बैठे थे, राधा रानी जो है फिर से एक प्रकार का मान लीला, ये 100% मान लीला नहीं, थोड़ा था उसमें। वो बोल रहे थे कि हम जिधर भी जाते हैं ना कोई आता है, एक तो आपका सखा आता है या फिर मेरी सखी आती है, हमको एकांत मिलता ही नहीं है। हाँ, हमको जो है एकांत बिल्कुल मिलता ही नहीं है। ऐसा कोई जगह दिखाइए जहाँ हम एकांत में जो है बस हमारा जो है लीला करते रहे। फिर भगवान ने सोचा ऐसा तो कोई स्थान है ही नहीं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कृष्ण के हृदय से एक प्रकाश चमका और बाद में बाहर आ गया हुआ, तो देखते देखते बहुत बड़ा विशाल पर्वत बन गया, और वो क्या है, वही गोवर्धन है। फिर बाद में जब कृष्ण का जो है धरातल पे आने का समय हो गया, तो तभी वो राधा रानी को बोल रहे थे, क्या मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊँगा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। राधा रानी बोले कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा कुछ कंडीशन है। बोले कि क्या, मुझे जो है यमुना जी चाहिए उधर। उन्होंने बोला ओके सो बी इट, तथास्तु। फिर उसके बाद बोले कि गोवर्धन भी चाहिए। बोले कि ठीक है चलो गोवर्धन भी। तो इसलिए ये लोग आने से पहले ये सब प्रकट हो गए इधर। हाँ, जैसे मेन एक्टर और एक्ट्रेस आने से पहले सब पूरा शूटिंग पार्टी आ जाता है ना, हाँ आता है कि नहीं आता। हाँ, तो इसी प्रकार से हीरो हीरोइन अभी तक आए नहीं, उसके पहले सब जो है आ गए, सब सांगो पांगास्त्र पार्षदम।
सांगो पांगास्त्र पार्षदम सब आ गए। तो फिर बाद में जो है गोवर्धन का भी जन्म हो गया। कहाँ? इस धरातल पे एक पर्वत है, उसका नाम है द्रोणगिरी। उस द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में गोवर्धन जी का जन्म हो गया। कितने लोग वाराणसी गए हैं? बनारस, उधर कोई पहाड़ है क्या बनारस में? पहाड़ वहाड़ दिखता है क्या उधर? मुझे तो नहीं लगता। पूरा जो है पूरा फ्लैट है उधर। और ये हमारे जो ऋषि लोग रहते हैं सामान्यतः वो तप करने के लिए कहाँ बैठते हैं? पर्वत के ऊपर बैठते हैं, बराबर। उधर क्यों बैठते हैं? कोई आएगा ही नहीं। हाँ, कोई आएगा ही नहीं उधर, तो इसीलिए जो है शांत एकांत। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था पुलस्त्य। वो थे बनारस के रहने वाले, वाराणसी। उन्होंने भी सोचा भाई अभी जो है मेरा गांव है, कौन सा? बनारस, वाराणसी। और सभी मेरे जो अन्य जो ऋषि दोस्त लोग हैं तो वो लोग कहाँ बैठे हैं? सबका अपना अपना एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं। तो अगर मेरे पास भी एक पहाड़ मिलेगा तो कितना अच्छा है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी चलो चलते हैं। तो हिमालय का कहाँ ये था पर्वत श्रेणी, उधर गए। फिर बाद में उनके नज़र में आ गए द्रोणाचल। फिर द्रोणाचल ने देखा पुलस्त्य ऋषि आए तो फिर उनका जो अच्छा खातिरदारी किया तो खुश हो गए। कौन? पुलस्त्य ऋषि। फिर द्रोणाचल ने पूछा बताइए किस मनोकामना से आपका इधर आगमन हो गया है? आप तो ऐसे आने वाले नहीं हैं। उन्होंने बोला हाँ आपने सही पहचाना मुझे जो है एक पर्वत की बहुत नितांत आवश्यकता है मेरे, तो इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा तो बताइए मैं क्या करूँ? फिर इधर उधर देखे कौन सा ले लूँ। फिर गोवर्धन जो है बहुत ही चमक रहा था। क्यों चमक रहा था? क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं था। कहाँ से आया? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हाँ, गोलोक का धन है वो। इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था, उसकी चमक से जो है आकर्षित हो गए। कौन? पुलस्त्य ऋषि। उन्होंने बोला कि बस इशारा कर दिया, लेकिन अभी इनके दिल की जो है कौन है? बेटा है। अगर आपके घर में आके कोई आपके बेटे को मांगेगा तो कैसा लगेगा? जैसे दशरथ को हो गया था जब विश्वामित्र आके राम जी को मांगा था, तो उसी प्रकार सा जो है वज्राघात हो गया उनके हृदय पे। लेकिन फिर भी एक डर था, क्या? अगर मैंने इनका मांग जो है स्वीकार नहीं करूंगा तो फिर ये क्या कर देंगे? क्रोधित होके श्राप दे देंगे। ये अच्छा नहीं है। और शायद हो सकता है कि भगवान की नीति यही चाहती है कि इनका जो है और कुछ तो भविष्य में कुछ उज्जवल और कार्य रहेंगे, इसीलिए जो इस प्रकार का ये लीला इधर होने वाला है। क्या मालूम भविष्य में क्या होने वाला है? शायद भगवान की कोई इच्छा होगी। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप लेके जाइए करके। फिर खुद आए। कौन? द्रोणाचल। फिर समझाना पड़ेगा ना बेटे को। जैसे हम लोग देखते बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए खुशी खुशी जाता है क्या? तो पहले दिन जो है माँ बाप को बहुत मनाना पड़ता है, क्या तुमको चॉकलेट दूंगा, शाम को हम लोग उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, सब रहता है ना। तो इसी प्रकार उसको थोड़ा मनाने लगे। तो फिर बाद में गोवर्धन होशियार था, वो बोल दिया कि आप इतना क्यों लाड प्यार कर रहे हैं? बोला नहीं वो आए हैं फिर आपको मांग रहे हैं करके। गोवर्धन भी विचार कर रहा था। गोवर्धन को मालूम था अभी मेरा इधर आविर्भाव किसके लिए हुआ है? खास मेरे स्वामी कृष्ण के लिए हुआ है। लेकिन कृष्ण बनारस में आके क्या करेंगे? बनारस जो है उनका रस ही नहीं। हाँ, उनका रस कहाँ है? हाँ, तो वृंदावन में है। तो इसलिए वो सोच रहे थे मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँगा। लेकिन उन्होंने उसको दिखाया नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है यदि अगर आपकी वही इच्छा है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो क्या शर्त है? ये जो है अपने तपोबल से मुझे अभी उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि पर्वत अचल रहता है, उसको हिला नहीं सकते। हाँ, कोई लिफ्ट एंड शिफ्ट वाला काम नहीं करेगा इसको। इतना बड़ा लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग कैसे करेंगे आप? लेकिन ऋषियों का तपोबल से वो हो जाता है। आप मुझे लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक कोई स्थान में आपने मुझे रख दिया तो फिर उधर से मैं टस में मस नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा वहाँ से। अगर इसके लिए आप राजी है तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है चलो, क्या प्रॉब्लम है, बस हिमालय से बनारस तो ज़्यादा दूर नहीं, मैं ये कर लूँगा करके। फिर उठा के लेके आ रहे थे। ये केवल राह देख रहे थे। किसकी राह देख रहे थे? बस जब वृंदावन आए, ब्रजमंडल आए, और जैसे आए जब वो तपोबल से जब उठाया था तभी वो अपने आप जो है हल्के हो गए। वो कौन?
गोवर्धन जी। क्यों? क्योंकि तभी उनको जाना था, उनको तभी चलना था, उनको मोबाइल होना था। लेकिन जैसे ब्रजमंडल आ गए तो फिर वो ऐसे भारी हो गए, ऐसे भारी हो गए, पुलस्त्य ऋषि को समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। फिर तभी उन्होंने देखा संध्या का समय आ गया, ऋषि है तो फिर अभी संध्या वंदन करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए अभी उनको क्या करना पड़ा, उसको रखना ही पड़ा। लेकिन कहाँ रखे? अभी कल जो आप जाने वाले हैं वो स्थान पे रख दिया उनको। और यही उनकी मनोकामना थी, किनकी? गोवर्धन की मनोकामना यही थी। तो फिर वो खुश हो गए। फिर ये संध्या वंदन करके आए, फिर बाद में उठाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक उनका जो है क्या बोलते हैं, बाल भी बांका नहीं कर सके। उनका टेंशन में आ गए, क्रोधित हो गए। मैं इतना सब करके जो है मेरे लिए ये वो पहाड़ बोले तो उनके लिए घर था ना वो। हाँ, तो अभी जो है मेरे खाली हाथ जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने शाप दे दिया, किनको? गोवर्धन को। अभी आप हर दिन जो है एक क्या मस्टर्ड सीड, हाँ, राई का जो दाना है वो साइज का आपका साइज कम होना चाहिए। अभी 5000 वर्ष पूर्व बहुत बड़े थे वो। अगर 5000 वर्ष पूर्व जो अगर हमको बोलते थे कि गोवर्धन परिक्रमा करो तो फिर बहुत टाइम लगता था। हाँ, तो 1 महीना इधर ही रुकना पड़ता था हमको, थैंक्स टू पुलस्त्य ऋषि। हाँ, तो अभी जो है उनका साइज कम हो रहा है। हाँ, तो कम हो के जो इतना हो गया है तो फिर परिक्रमा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन गोवर्धन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका काम हो गया था। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा कम होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। अभी कुछ ही समय में जो है मेरे स्वामी आने वाले हैं और सब लीला करेंगे, तो फिर बस वही मेरा जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ये है, बस उसी से वो खुश हो गए। फिर बाद में ये कोसते हुए चले गए। कौन? पुलस्त्य ऋषि। फिर इधर ये राह देख रहे थे। कौन? गोवर्धन। तो तभी त्रेता युग आ गया। तो त्रेता युग में भगवान का जो है किस रूप में अवतार हो गया? राम जी के रूप में। फिर रामायण तो आपको सब मालूम है। रावण जो है सीता का क्या कर दिया? अपहरण कर दिया। फिर उसके बाद राम जी जो है वानरों का सहायता से जो है चल पड़े। कहाँ? श्रीलंका की ओर। तो दक्षिण की ओर चल रहे थे। बाद में आगे वो जा नहीं पाए। क्यों? आगे क्या था? बहुत बड़ा समुंदर था, अभी समुंदर पार करना था। तो इसीलिए जो है उन्होंने वरुण देव को नोटिस भेज दिया, अभी जो है आपको रास्ता देना पड़ेगा। लेकिन वरुण देव ने बोल दिया कि आप इतना क्यों कर रहे हैं, आप तो भगवान हैं, आप ऐसा कुछ कीजिए, आने वाला सभी पीढ़ी आपको याद करेंगे। उन्होंने बोला क्या करना है? तो ब्रिज बांधिए आप। फिर बाद में ब्रिज का काम जो है आरंभ हो गया। और ब्रिज के लिए मटेरियल कहाँ से आ रहा था? पहाड़ों से। अलग अलग प्रकार के जो पहाड़ थे सब जो है लाके उधर डाल रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? जय हनुमान, हनुमान जी का था। तो देखते ही देखते आजू बाजू के दक्षिण के प्रांत के जो है जितने भी पहाड़ थे वो सब गायब हो गए। लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं था, अभी थोड़ा ही बचा था। फिर बाद में इन्होंने सोचा, कौन? हनुमान जी, अभी मुझे लगता है कि हिमालय उठा के लेके आना पड़ेगा, एक ही झटके में जो है काम हो जाएगा करके। तो हिमालय की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा अरे बीच में एक बहुत बड़ा दिख रहा है पहाड़। कौन सा? गोवर्धन। उन्होंने बोला चलो अभी गोवर्धन को उखाड़ते। तो बस गोवर्धन को वो उखाड़ के अभी लेके जाने ही वाले थे, तब तक जो है आकाशवाणी हो गया अभी ब्रिज बन चुकी है, सेतु जो है बन चुकी है, अभी और कोई पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे उठाए थे, फिर गोवर्धन को उधर ही रख दिया। तो इसे गोवर्धन खुश हो गए क्या नाराज हो गए? नाराज हो गए क्या खुश हो गए? हाँ, एक पल के लिए खुश हो गए थे। क्यों खुश हो गए थे? राम जी की सेवा में जो है मेरा नियुक्ति होने वाला है, तो क्या हो भाग्य है मेरा करके। फिर दुखी क्यों हो गए? हाँ, वो हो गया, लेकिन अभी सेवा का मौका चूक गया ना उनका। जो एक स्वर्णिम अवसर मिला था जिंदगी में वो चूक गया, तो इसलिए वो दुखी हो गए। फिर बाद में वो हनुमान जी को बोलने लगे, हनुमान जी क्या कर दिया आपने? हाँ, मुझे जो है दिल में दिलासा दे दिया, फिर बाद में वो दिलासा का जो है पूरा खत्म कर दिया आपने, जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा करके रोने लगे वो। फिर हनुमान जी बोले कि अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके मेरे स्वामी को पूछ के ही आता हूँ आपका दुख का निवारण कैसे होगा करके। तो उधर से छलांग लगा के वो आ गए। कहाँ? रामेश्वर। फिर बाद में राम जी को बोलने लगे, राम जी ऐसा ऐसा हो गया, वो गोवर्धन को उठा के मैं लेके आ रहा था, जब उठा रहा था तभी वो
बहुत प्रसन्न और खुश था। लेकिन जैसे मुझे खबर मिल गई कि अभी सेतु बन गया तो मैं उधर ही उनको रख दिया, तो फिर अभी वो रो रहे हैं, इतने रो रहे फूट फूट के कि उनका कैसे सांत्वना देने का मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए क्या करना है। फिर तभी प्रभु रामचंद्र जी बोले, देखो उनका जो सेवा है वो है, लेकिन अभी वो सेवा का समय नहीं आया है। उनका जो सेवा का जो है वो समय अभी तक नहीं आया है। जैसे हमारे मंदिर में भी देखते हैं ना, 6 आरती रहता है, 6 आरती का 6 अलग अलग पुजारी रहते हैं। तो फिर बाद में राजभोग वाले का जो है उसका 9 बजे टाइमिंग नहीं आता, उसका कितने बजे आता है, वो 11 साढ़े 11 को आता है उसका टाइमिंग। सेवा मिलेगा, लेकिन जब आपका समय होगा तभी, जब आपका समय होगा तभी होगा। वो बोले कि आप चिंता मत करो, फुल एंड जितना करना है उतना जो है सेवा होगा आपका, लेकिन और थोड़ा एक युग रुकना पड़ेगा आपको। अभी कौन सा युग चल रहा है, त्रेता। मैं द्वापर में आने वाला हूँ, द्वापर में आके उनको जो है संतुष्ट करूँगा, सब कुछ उनको उन्हीं की इसमें जो है राधा और कृष्ण का सब लीला होने वाला है। फिर हनुमान जी खुश हो गए, छलांग लगाए आए। फिर बाद में गोवर्धन को बोलने लगे, बेटा रो मत, स्वामी का जो है संदेश है कि अभी जो है सेवा है आपका, लेकिन अभी नहीं, और एक युग आपको रुकना पड़ेगा। देखिए गोवर्धन वहाँ से आए सेवा करने के लिए, और एक युग उनको रुकना पड़ा सेवा करने के लिए। और यहाँ हमारे यहाँ जो है हर 5 मिनट में सेवा का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं क्या, थोड़ा रुकिए प्रभु जी मैं आता हूँ अभी। हाँ, थोड़ा रुकिए प्रभु जी मैं आता हूँ। वो युग तक और रुक गए उसके लिए, इतने लालायित थे। हाँ, तो ये जो है सेवा का भाव, ये बहुत ज़रूरत है। और अभी ये जो गोवर्धन है, आचार्य कहते हैं कि ये एक मोर के आकार में है, मोर, पिकॉक। लेकिन वो कैसा है, पिकॉक जो है अपना मुख को ऐसा मुड़ के जो है पेट में स्पर्श किया है। ऐसा पिकॉक जो है अपना सर जो है उसको मोड़ के अपना पेट में स्पर्श किया है, उस प्रकार का वो मोर है, उस प्रकार का आकार है गोवर्धन का। और वो जो मोर है उसके जो 2 नेत्र है वो है राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इस प्रकार से जो उसका वर्णन होता है। फिर अभी हम लोग जो है आरंभ करते हैं अपना गोवर्धन पराक्रम, हाँ, परिक्रमा। तो कल जो है आप प्रातः काल में सुबह निकलेंगे यहाँ से जो है लगभग 1 घंटा लगेगा आपको। वो तो परिक्रमा जो है लंबा है, 18 किलोमीटर का है परिक्रमा गोवर्धन का। और एक बड़ा है परिक्रमा, वो 25 किलोमीटर का है, उसमें पैठा चंद्र सरोवर सब आता है। वो बड़ा वाला जो था उसको सनातन गोस्वामी करते थे, लेकिन हमको ये बस इतना ही, ये छोटा 18 किलोमीटर का जो है वो करना है। और उसमें 2 ऑप्शन है आपके लिए, अगर नहीं चल सकते तो फिर तो टोटो है ही आपका, हाँ, टोटो में बैठ के कर सकते हैं, हाँ, या फिर अगर चल सकते हैं तो फिर चल के भी आप उसको कर सकते हैं। तो सामान्यतः कुछ नियम रहते हैं। अगर पैदल अगर कोई कर रहा है तो फिर सबसे पहले आपको जो है दंडवत करना पड़ेगा और संकल्प करना पड़ेगा। आपका जो भी संकल्प है, आप किसके लिए परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान या पूजा हम करते हैं तो कुछ संकल्प के साथ करते हैं हम लोग। अगर आपको भक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, वो जो है दंडवत कीजिए, फिर बाद में हे गोवर्धन, फिर आपका संकल्प पूरा बता दीजिए उनको। और ये संकल्प प्राप्ति के लिए मैं आपका परिक्रमा करके आपका संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। ये करके जो है फिर बाद में आप परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम लोग वृंदावन से जाते हैं तो जो एक टी सेक्शन आता है, ये परिक्रमा मार्ग है, और उधर बीच में हम लोगों का एक रास्ता जाता है वृंदावन से आने वाला, उसके पहले ही पार्किंग का जगह है। आजकल जो है बस अंदर जाते ही नहीं है, उसके पहले ही जो है पार्किंग, वो पार्किंग में आपको छोड़ेंगे। फिर उधर से ही जो अगर रिक्शा करने वाला, रिक्शा वाले आपका प्रतीक्षा करते ही रहते हैं वो लोग, तो रिक्शा वाले उधर जाएंगे, फिर बाकी लोग जो है थोड़ा आगे जाके वो मेन जो परिक्रमा मार्ग आता है उधर से लेफ्ट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है। और हमेशा गोवर्धन जो है हमारा राइट साइड में होना चाहिए। गोवर्धन जो है राइट साइड में करके हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो फिर हम लोग क्लॉकवाइज परिक्रमा होता है, उसका क्लॉकवाइज परिक्रमा करना पड़ता है हमको, क्लॉकवाइज। फिर जैसे हम लोग घुसते हैं तो हमको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो फिर वो कुसुम सरोवर की तरफ जाता है, और राइट साइड जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड है। यानी कि राधा कुंड और श्याम कुंड हमारा परिक्रमा का लास्ट स्पॉट रहेगा। राधा कुंड श्याम कुंड अगर आ गए तो समझ जाने कि अभी ये लास्ट स्पॉट है।
फिर उधर से आप फिर लेफ्ट मारेंगे तो फिर पार्किंग में आ जाएंगे, फिर उधर बस रहेगा, बस से आप लोग वापस आ सकते हैं। फिर बाद में लेफ्ट से ले लेंगे तो फिर उधर से जो है आपका परिक्रमा आरंभ हो जाता है। और ये जो गोवर्धन है, जैसे ये ब्रजमंडल में कितने वन हैं? 12 वन है। तो गोवर्धन कौन से वन में आता है? वृंदावन तो इधर है, गोवर्धन तो उधर है। तो कौन सा वन में आता है? ये आता है बहुल वन में, ये आता है बहुल वन में। तो इसलिए राधा कुंड अपीयरेंस डे बहुलाष्टमी, हाँ तो बहुल वन का ही है वो सब। बहुल वन का जो लीला, बहुल वन बहुत बड़ा है, गोवर्धन ही इतना बड़ा है तो फिर वो भी जो है काफ़ी बड़ा है। और जैसे ये बहुल वन से हम लोग गोवर्धन की तरफ जाते हैं तो तभी लेफ्ट साइड में, अभी तक परिक्रमा जस्ट स्टार्ट होने वाला है, उधर एक गांव है, उस गांव का नाम है मुखारजा। ये मुखारजा, ये जो गांव है, राधा रानी की माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा। और कीर्तिदा का माँ का नाम क्या है? वो है मुखारा। तो उनका गांव है ये। और ऐसा कहते हैं कि मुखारा इतनी बड़ी गोपी थी, तो जब यशोदा छोटी थी, यशोदा को भी इन्होंने स्तनपान कराया। तो वो मुखारा का जो है वो गांव है, मुखारजा या मुखारवली ऐसा वो कहते हैं। बहुत ही विशेष गांव है। वो तो अंदर है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन सबसे पहला आपका जो है वो वही गांव है। फिर उधर से आप लेफ्ट करेंगे तो फिर आगे जो है सबसे पहले आपका आएगा बहुत बड़ा, वो है कुसुम सरोवर। कुसुम का मतलब क्या है? फूल। इसका दो नाम है, एक है कुसुम सरोवर और कुछ लोग इसको कहते हैं सुमन सरोवर। सुमन का मतलब क्या है? सुमन का मतलब भी फूल ही है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि जिसको देखने के बाद मन जो है क्या हो जाता है? सुमन का मतलब क्या है? बहुत ही प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। कल आप जैसे कुसुम सरोवर को देखेंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित हो जाएगा। और जैसे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा तो फिर गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आपको उत्साह आएगा, आपको जो है बहुत ही उत्साह आएगा। बहुत विशाल है कुसुम सरोवर और बहुत ही सुंदर है। छतरी सब वो बनाया है। एक राजपूत राजा थे, उनका नाम था जवाहर सिंह। उन्होंने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके, तभी मुगलों का ये था, उनका संपत्ति लूट लिया उन्होंने आक्रमण करके, और उस संपत्ति से कुसुम सरोवर का निर्माण हो गया है। जय कुसुम सरोवर की। और कुसुम सरोवर जो है, जैसे कुसुम है, कुसुम यानी कि फूल, और फूल जो है, फूल का जो पेड़ है वो अकेला नहीं रहता हमेशा। फूल का जनरली जो पेड़ है वो कहाँ रहता है? कोई एक गार्डन में या बगीचे में रहता है। बोले तो वो पूरा एरिया जो है वो बहुत बड़ा बगीचा था। उधर जो है नाना प्रकार के जो है बहुत ही सुगंध युक्त अलग अलग प्रकार के जो है फूल थे सब, और भौरे हमेशा मंडराते रहते थे उधर। एक बार की बात है, तो राधा रानी कहाँ रहती है? घर किधर है उनका? हम लोग गए थे, याद है क्या नहीं आप लोगों को? कहाँ रहते? बंबई में, कांजूर मार्ग में, भांडुप में, कहाँ रहते हैं? तो बरसाना में थे। और दिवाली के समय में पूरा ब्रज में जो है एक वो लोग त्योहार मनाते हैं, उसको बोलते हैं झांझी। तो उस झांझी में जो है घर को जो है पूरा फूलों से सजावट करते हैं उसको। और एक साल झांझी आई थी, और उसके पिछले दिन राधा और कृष्ण जो है बहुत ही देर रात तक उनका लीला हुआ था। जस्ट सुबह 4 बजे ही जो है राधा रानी आके सो गई थी, इसलिए उस दिन उनको सुबह उठने के लिए देरी हो गई। तो देरी हो गई तो फिर अगले दिन सुबह जो है फेस्टिवल था, कौन सा? झांझी। और वो झांझी फेस्टिवल के लिए क्या लगता था? बहुत सारा फूल। अभी हमको फूल चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? दादर मार्केट। हाँ, लेकिन तभी ऐसा कोई मार्केट नहीं था, आपको चाहिए तो खुद जाके हाँ तो तोड़ना था। तो बरसाना के आजू बाजू में सब ढूंढने लगी, कौन? राधा रानी फूल। लेकिन फूल मिले क्या? नहीं मिले, क्योंकि लेट हो गया था। जैसे दादर मार्केट में भी आप 12 बजे जाएंगे तो फूल मिलेगा क्या आपको? हाँ, आप फूल बन जाएंगे, FOOL। हाँ, क्योंकि आपको फूल मिलने वाला नहीं है तभी। तो ऐसे ही हो गया। लेकिन अभी फूल तो चाहिए, फेस्टिवल मनाना है। तो फिर 20 किलोमीटर है बरसाना से गोवर्धन कुसुम सरोवर, तो पैदल आ गई वो ढूंढते ढूंढते।
उनको मालूम था कुसुम सरोवर में बहुत बड़ा बगीचा है करके, और कभी कभी वो आती थी उधर फूल तोड़ने के लिए। और जिस दिन उधर आए तो फूल अभी तोड़ने वाली थी, तब तक जो है कुछ आवाज सुनाई दिया उनको, कौन है उधर? तो कौन आवाज कौन कर रहा था? तो बस और कौन करेगा? हाँ, कौन है उधर? तो राधा रानी भी घबराई नहीं, हो लेकिन तुम कौन हो पूछने वाले? उनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है, लीला चल रहा है। वो बोल रहे कि तुम कौन है पूछने वाले? वो कुछ भी हो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले कि मैं नहीं बताने वाली। उन्होंने बोला मैं जो है इधर का माली हूँ, ये जो बगीचा है बगीचे का माली मैं हूँ, और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे बगीचे के फूल जो है क्या हो रहे हैं, चोरी हो रहे, गायब हो रहे हैं। आज जो है मुझे मालूम पड़ गया कि ये चोरी कौन कर रहे हैं, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन राधा रानी भी पीछे नहीं हटे। वो बोले कि तुम माली बोल रहे हो, तुम किस प्रकार का माली हो? किस इधर जितने भी जो पेड़ है उसमें एक भी पेड़ लगाया है क्या तुमने? वो भी नहीं छोड़ी उसको। वो पूछ रहे कि इतने इधर जो पेड़ है, तुम बोल रहे कि माली हो, माली का काम क्या रहता है? पेड़ लगाना है ना, एक भी पेड़ लगाया है क्या तुमने? बाद में कृष्ण को क्या बोलने का समझ नहीं है, कृष्ण चुप हो गए। वो तो छोड़ो, पेड़ तो दूसरा कोई लगाया होगा, उसको एक दिन भी पानी डाला है क्या तुमने? माली का काम है ना वो। तो कृष्ण कुछ नहीं बोले। फिर बाद में वो बोले कि तू एक पेड़ भी नहीं लगाया और तुम कभी पानी भी नहीं सिंचन किया, तो तुम कैसा माली? हाँ, तुम माली हो ही नहीं सकते हो, तो किस प्रकार का माली हो तुम? फिर तब तक जो है सभी सखियां उधर आ गए। फिर बाद में वो सब हंसने लगे। फिर बाद में वो बोलने लगे कि मैं जो हूँ, ये वृंदा देवी है ना, उनका मैं पति हूँ। कौन बोल रहा है? कृष्ण। क्योंकि ये क्या है, ये वृंदावन है, और वृंदावन किसका प्रॉपर्टी है? ये वृंदा देवी का है। तब तक ललिता आगे आ गई। ये बहुत झूठ बोल रहा है आज। हाँ, ये जो है बहुत झूठ बोल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है आज। फिर बाद में पूछे कि ठीक है, तुम बोल रहे कि वृंदा देवी का तुम पति हो, इधर बगल में ही वृंदा देवी, मैं पूछ लेता हूँ क्या है करके। वृंदा देवी को खींच के सामने ले कहते हैं, ये जो सामने दिख रहा है, ये काला वाला है ना, ये कालू, ये कालू बोल रहा है कि वो जो है तुमसे उसका विवाह हो गया है और तुम्हारा वो पति है। इन्होंने बोला अरे मैं किसी से भी शादी करूं, इससे क्यों करूं मैं? और वृंदा देवी बोल रही, हाँ दूसरा कोई भी चलेगा, लेकिन ये कालू से कौन करेगा? फिर तब जब जो है कृष्ण का सब ये हो गया था, फिर बाद में और गोप लोग भी आने लगे, फिर सब लोग हंसने लगे उधर। फिर बाद में कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं हार गया आज, आपको जितना फूल लेना है लेके चले जाओ। फिर राधा रानी सब फूल लेके वो चली गई उस दिन। फिर अगले दिन जो है फिर से आई, कौन? राधा रानी। क्योंकि अभी बरसाने में फूल थे, लेकिन फिर भी वो इधर आई। क्यों आई? हाँ, वो तो एक बहाना था बस। वो हर दिन जो है बाहर पड़ती थी घर से, क्या मैं हर दिन जो है सूरज का पूजा करूंगा करके, क्योंकि ये सूर्यवंशी लोग थे ना। लेकिन उनका सूर्य कौन था? उनके जीवन का सूर्य जो है कृष्ण था, और कृष्ण को भी ये मालूम था। फिर बाद में कृष्ण ने देखा, उस दिन एक बहुत बड़ा पेड़ था ऊंचा वाला, और उसमें बहुत सारे फूल थे और भौरे बहुत मंडरा रहे थे, और कृष्ण को 100% मालूम था आज राधा रानी जो है इसी पेड़ की फूल तोड़ेगी। लेकिन उसके शाखा जो है बहुत ऊपर थे, तो कृष्ण ने क्या किया, पहले ही पेड़ के ऊपर जाके पहुंच गए। फिर एक जो शाखा थी, शाखा के पीछे बहुत सारा पत्ते थे, पत्ते के अंदर वो बैठे थे और दिखाई नहीं दे रहे थे, और अपना पूरा जोर लगाया और शाखा जो ऊपर था ना उसको नीचे कर दिया पूरा दबा के अपने पैरों से, और उधर ऐसे छुप के वो बैठे हुए थे। तो तब तक राधा रानी आई। फिर राधा रानी ने देखा, अरे इतना बड़ा विशाल वृक्ष है और इतने सुंदर फूल है, और उसकी एक शाखा जो है क्या है, बस मेरे सामने ही है, तो ज़्यादा जो है प्रयास करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, एक हाथ से वो शाखा को पकड़ा और दूसरे हाथ से फूल निकालने लगी। ऐसे 3-4 निकाला था, तब तक कृष्ण ने क्या किया, वो शाखा को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तभी एक हाथ ऐसा है। फिर बाद में वो चले गए तो शाखा क्या होने लगा, तो ऊपर उठ गया। तो शाखा जो है पूरा ऊपर उठ गया, तो फिर वो घबराने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। तभी कृष्ण कूदी मार के आ गए नीचे। फिर बाद में राधा को बोलने लगे कि क्या हो गया, ऐसे क्यों बंदरों की तरह है? तो मैं बोला क्या करे, क्या हो गया मालूम नहीं, पहले नीचे था, अचानक ऊपर आ गया। हाँ,
पहले तो नीचे था, अचानक जो है ऊपर आ गया, अभी क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर अभी एक ही है क्या? मैं आपको पकड़ता हूँ, फिर आप ऊपर से छलांग लगाओ। हाँ बस मेरे हाथ में आ जाओ। अभी राधा रानी क्या करेगी? ऊपर से छलांग लगा के वो आ गई। तो इस प्रकार से जो है वो कुसुम सरोवर में जो अलग अलग प्रकार के वो जो है लीलाएं चलती रहती है उधर। फिर उसके बाद आगे जो है एक जगह है, बस उसको कुसुम सरोवर को लग गई है, वो है राधा बन बिहारी मंदिर। अभी इस्कॉन को मिला है और शायद इस्कॉन चौपाटी को मिलने वाला है वो। बस आप लोग सब प्रार्थना कीजिए, अभी शायद जो है वो उसका लिखा पढ़ी सब हो जाएगा। और उसके पीछे ही जो है उधर उद्धव का मंदिर है, और उसके पीछे जो है उद्धव कुंड है। जैसे आप पूरा परिक्रमा करके उस तरफ आते हैं, कुसुम सरोवर के पीछे जो है वो उद्धव कुंड है। उसके बारे में जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जो कुसुम सरोवर है, रास्ता है, राइट साइड में आपका कुसुम सरोवर है, और लेफ्ट साइड में जो एक छोटा सा गली जाता है। वो गली के अंदर एक 400-500 मीटर जाने के बाद एक कुंड मिलता है आपको, और वो कुंड है नारद कुंड। तो नारद जी उधर आए थे, उनका भी इच्छा हुआ कि कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश करने के लिए, तो वृंद देवी के पास वो आ गए। वृंद देवी बोलने लगे, आप भक्त हो लेकिन आप साधक भक्त हो, वैदिक साधना करने वाले आप भक्त हो। ये गोपियां जो है बहुत ही बहुत प्रगाढ़ भक्ति वाले हैं वो लोग। अभी तक जो है वो लेवल में आप आए नहीं है। जब तक आप वो लेवल में नहीं आते तब तक आपको इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पूछा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको और साधना करना पड़ेगा। फिर बाद में वृंदा देवी ने उनको गोपाल मंत्र देती है। ये गोपाल मंत्र का आपको जाप करते हुए इधर बैठना पड़ेगा। वो नारद कुंड जो है उधर ही वो बैठ के जप करना आरंभ कर दिया। फिर जप करके 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 जो है उनका इतना शुद्धिकरण हो गया, फिर अपने आप जो है राग भक्ति प्रकट होने लगा, स्पॉन्टेनियस भाव भक्ति आने लगा उनमें। फिर तभी जो है फिर से वृंद देवी के पास आए। फिर वृंद देवी के पूछने लगे कि अभी आप बताइए मेरा साधना परिपक्व हो गया क्या नहीं हो गया? उन्होंने बोला कि हाँ अभी ऑलमोस्ट जो है आपका सब हो गया है, तो फिर अभी तो मुझे प्रवेश दीजिए। उन्होंने बोला लेकिन आप पुरुष वेश में हैं, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या करूँ? फिर उनको बोल दिया कि आप आ जाओ। फिर कुसुम सरोवर में बोला आप डुबकी मारो। फिर नारद जी जो है कुसुम सरोवर में अंदर डुबकी मारे, तो फिर बाहर जब निकले तो फिर वो नारदी गोपी बन गए थे। नारदी गोपी बन गए थे। फिर बाद में उनको प्रवेश मिल गया, सब उन्होंने देख लिया। फिर वापस आने के बाद वृंदा देवी बोलती है कि हो गया, मजा आ गया, अभी जो है बस हो गया, अभी फिर से डुबकी मारो। फिर से अंदर जाके डुबकी मार के बाहर आ गए, तो फिर वो फिर क्या बन गए थे? नारद बोले। अभी तो साक्षात्कारी नारद थे, वो साधारण नारद नहीं थे, साक्षात्कारी नारद थे। फिर वो नारद कुंड में बैठ के जो है लेखन करना आरंभ कर दिया। किताब लिखा उन्होंने, नारद भक्ति सूत्र। भक्ति के क्या क्या फॉर्मूला है, सूत्र क्या है, अपने अनुभव से जो है किताब लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया। नारद भक्ति सूत्र का जो इन्होंने रचना उधर कर दिया है। फिर इसके जस्ट आप आगे आएंगे तो जैसे मैं बता रहा था कि ये जो गोवर्धन है ये एक मोर के आकार में है। तो मोर का एक जो कान है वो आगे मिलता है, उसको कर्ण मंदिर बोलते हैं। गोवर्धन का कान है वो। अब राइट साइड में आप देखेंगे, थोड़ा बन बिहारी के आगे आएंगे तो एक मंदिर है कर्ण मंदिर, बोलो तो गोवर्धन का कान है वो। तो उधर भी जो है आप दर्शन कर सकते हैं कर्ण मंदिर का। फिर जब आप आगे आएंगे तो उधर एक छोटा सा वन दिखता है आपको राइट साइड में, थोड़ा जो है झाड़ी 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 दिखते हैं, काफी जो है जंगल जैसा लगता है आपको। उसको बोलते हैं श्याम वन, उसका नाम है श्याम वन। तो उधर भी जो है राधा और कृष्ण के जो है कई सारे लीलाएं हो गई। अब अंदर जाएंगे तो काफी अंदर जाना पड़ेगा, अगर ये सब आप करते रहेंगे तो फिर परिक्रमा नहीं होगा आपका। तो इसीलिए अंदर मत जाइए, बस केवल कथा में सुन लीजिए आप। हम एक बार किया था, सुबह 6 बजे चालू किया था तो शाम 6 बजे तक ये सब स्पॉट करके परिक्रमा किया था, तो 12 घंटा लगा था। वहीं और एक प्रभु जी थे, और उस दिन बारिश भी हो रहा था। बारिश का एडवांटेज क्या है, सब कुंड प्रकट हो जाते उस दिन। बाकी टाइम में आप जाएंगे तो कुंड में पानी नहीं मिलेगा, आचमन नहीं कर सकते आप। अगर बारिश हो रहा है तो सब कुंड में पानी, आचमन करो, जो करना है करो। और पूरा भीग भीग के ही कर रहे थे हम लोग, मजा आ रहा था हमको। और इतना सुंदर दिख रहा था वो, कौन सा गोवर्धन, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर अभिषेक हो रहा है। पूरा हरियाली और ये मस्त सुंदर लग रहा था। सावन का महीना था तो तभी अलग है, हरियाली तीज, हाँ, तो मजा आ रहा था। तो अंदर एक सिंहासन है, उसका नाम है रत्न सिंहासन। तो उधर एक बार जो है एक लीला हो गया
एक बार कृष्ण, बलराम, राधा रानी और कुछ सखी और सखा जो है उधर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करके जो है अपने आप में जो है पूरा खुशी मना रहे थे वो। उतने में कुबेर का एक दोस्त था, अनुचर, उसका नाम था शंखचूड़। और ये शंखचूड़ जो है वो राक्षस था। तो जैसे उन्होंने देखा इतने सुंदर सुंदर गोपियां जो है, ये दो जो है कौन, कृष्ण और बलराम, इनके साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। कभी कभी ईर्ष्या आता है ना दूसरे का देख के, हाँ मेरे पास एक भी नहीं, इनके पास तो इतने हैं। हाँ, तो ये देख के जो है उसको गुस्सा आ गया। फिर बाद में उसने क्या किया, जैसे कृष्ण और बलराम जो है कुछ गोपियों के साथ नृत्य करने में तल्लीन हो गए थे, कुछ गोपियां जो है साइड में थे, तो उनको सब पकड़ के जो है आकाश मार्ग में जा रहा था वो। तो ये चिल्लाने लगे गोपियां, हे राम हमको बचाओ, हे कृष्ण हमको बचाओ करके। तो तब जो है कृष्ण ने मुड़ के देख लिया। फिर बाद में बलराम को कृष्ण बोलते हैं, अभी जो बचे कुचे हैं ना इनको आप संभालो, और जो है चुरा के लेके जो जा रहे हैं ना उनको मैं ही देख लूंगा करके। फिर आकाश में कृष्ण उड़ गए। फिर बाद में शंखचूड़ जो जा रहा था उसको एक मुक्का मारते हैं तो फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर दोनों के बीच में जो है घमासान लड़ाई हो जाता है। फिर अंत में जो है शंखचूड़ को वो मार देते हैं। और शंखचूड़ के पास जो एक मणि रहता है, फिर वो मणि को निकाल देते हैं वो कृष्ण। अभी कृष्ण की इच्छा थी कि ये मणि को जो है किसको देने का है, राधा रानी को, लेकिन वो दे नहीं पाते। क्यों? अगर मान लीजिए आप जो है कोई एक लड़की से प्यार कर रहे हैं और आप जा रहे हैं और आपके बगल में जो है आपके बड़े भाई है, तो क्या आप इशारा करेंगे क्या उसको, ऐसा बगल में बड़े भाई है तो करेंगे? नहीं करेंगे। जितना भी है, तो इधर भी वही परिस्थिति था। तो इनके पास वो था, वो किसको देने की इच्छा थी, राधा रानी को, लेकिन बगल में कौन थे, हाँ बड़े भाई थे। बड़े भाई के सामने ये सब कैसे करेंगे, वो नहीं करेंगे ना। इसीलिए उन्होंने सोचा अभी इधर सबसे बड़े कौन है, बलराम जी, तो बलराम जी को दे दिया। लेकिन बलराम जी भी बहुत बुद्धिमान है, वो कृष्ण का अंदर क्या चलता है ना उनको समझ में आ जाता है। तो कृष्ण का इच्छा क्या है, किसको देने का, राधा रानी को देने का। तो उन्होंने धनिष्ठा सखी को बुलाते हैं, धनिष्ठा सखी को बुला के बोलते हैं कि ये आप राधा रानी को दे दो करके। फिर वो राधा रानी को मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यही मणि शमंतक मणि है। कुछ लोगों का कहना है कि यही मणि शमंतक मणि है, क्योंकि अब ये राधा रानी के पास आ गया। राधा रानी हर दिन किसका पूजा करते थे, सूर्य देव का पूजा करते थे। तो एक दिन पूजा में वो सूर्य देव को दे दिया। फिर बाद में सूर्य देव का पूजा कौन करते थे, सत्यभामा के पिताजी सत्राजित। तो उधर से वो उधर आ गया। इसीलिए कृष्ण बोलते थे कि ये मेरा है, लेकिन वो समझते नहीं थे ये कृष्ण का कैसा है करके। देने के लिए बोला लेकिन दिया नहीं, तो इसलिए जो बहुत गड़बड़ हो गया उनका। तो इसलिए जान चला गया, वो प्रसन्नजीत का भी गया, इनका भी गया, तो फिर ये सब गड़बड़ होता है। इसके बाद जो है कृष्ण बहुत खुश हो गए और राधा रानी वो मणि लगा के जो है बहुत महारानी लग रही थी। फिर बगल में जो है रत्न सिंहासन था, तो उनको जो है उधर बिठाया गया और रत्न सिंहासन के ऊपर फिर सब लोग जो फिर से नृत्य करने लगे, गाने लगे। फिर बाद में बहुत बड़ा फीस्ट आ गया, फीस्ट सब लोगों ने उधर सब खा लिया। फिर उसके बगल में और एक स्थान है, उसका नाम है श्याम कुटी। वो श्याम कुटी जो है वो कुटी है, लेकिन वो शाम का मतलब क्या होता है, काला या अंधेरा, घना। तो इस प्रकार वो अंधेरा अंधेरा दिखता है वो कुटी। और एक दिन जो है कृष्ण, और कृष्ण का कलर कैसा है, वो भी शाम है, वो भी काले हैं। और उस दिन जो है काला अमावस्या की रात थी और ये खुद काले हैं। काले कपड़े पहन लिया, काले काजल लगा दिया सब कुछ, और पूरा काले काले काले। फिर आके वो शाम कुटी में आके बैठ गए। हाँ, आके शाम कुटी में वो बैठ गए। फिर बाद में राधा रानी आए, आके देखते केवल दो जो है कुछ तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। हाँ, कुटी के अंदर जो कोई जो है दो ऐसे ऐसे हिल रहे, तो घबरा गई वो। फिर तो अमावस की रात, तो क्या हिल रहे थे वो, कृष्ण की आंखें हिल रहे थे बस। फिर वो घबरा गए थे, तभी जो है कृष्ण बोलते कह रहे मैं हूँ, वो आप है क्या, बस। तो वो है श्याम कुटी, वो भी अंदर है, अंदर आप जा नहीं सकते उधर। फिर उसके बाद है ग्वाल पोखर। तो ग्वाल पोखर एक पुकुर है, छोटा कुंड है उधर। तो कृष्ण जो है गाय और बछड़ों को उधर लेके आते थे। फिर बाद में बछड़ों को जो है पानी वानी सब जो इधर वो पिलाते थे। फिर जैसे मैं बताया कि हर दिन जो है राधा रानी सूर्य देव की पूजा करती थी।
राधा रानी सूर्य देव की पूजा करते थे। लेकिन सामान्यतः देखा जाए ये लोग वैश्य थे। कौन, राधा रानी हो या फिर कृष्ण हो, ये वैश्य समाज के हैं। तो सामान्यतः पूजा कौन करता है? ब्राह्मण करता है। तो इसीलिए कभी कभी जो है वो ब्राह्मण को ढूंढती थी। कौन? राधा रानी। और कभी कभी जो है हमेशा कृष्ण का सखा, कौन? मधुमंगल, वो ब्राह्मण है, वो मिल जाता था। तो उस दिन जो है पूजा के लिए वो मिल गया, तो फिर सूर्य का पूजा करने के लिए मधुमंगल को राधा रानी बोल दिया। फिर वो हो गया तो फिर मधुमंगल को भी अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि पूजा करने के बाद वो भोग लगाता था। भोग के बाद जो है वो महाप्रसाद उसका ही रहता था। ब्राह्मण भोजन प्रिय। हाँ, और उस दिन जो है उसके मनपसंद लड्डू थे। उसका नाम है मनोहर लड्डू। एक विशेष प्रकार का लड्डू है, उसका नाम है मनोहर लड्डू, मन को हरने वाला। वो उनका फेवरेट था मधुमंगल का। देखे तो बहुत खुश हो गए वो। फिर उस दिन राधा रानी भी बहुत खुश हो गए और कुछ तो जो है उनको गिफ्ट दे दिया था, सोने का अंगूठी था। सोने का अंगूठी भी उसने पहन लिया। फिर अपना जो शॉल था, शॉल के एंड में जो है सब जो लड्डू है पूरा बांध लिया उसने। बांध के कृष्ण को मिलना था, भूख भी लगा था, पहले कृष्ण को मिलता हूँ करके ये ग्वाल पोखर के पास में वो आ गए। जैसे आए तो फिर बलराम जी ने देखा। अभी बलराम जी उस दिन क्या मूड में थे मालूम नहीं। उन्होंने देखा मधुमंगल बहुत ही खुशी मूड में है। फिर बाद में पूछा कि क्या बहुत प्रसन्न लग रहे हो आप? बोल के हाँ ऐसा कुछ नहीं, ये है वो है। बोले तो अभी वो लड्डू जो है बचा के ये करने का ये था। लेकिन बलराम जी को समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है करके। फिर उसके हाथ देख के, अरे नया अंगूठी दिख रहा है आपका। उन्होंने बोला कि नहीं वो पहले से ही है करके। नहीं मैंने तो कभी देखा नहीं। ऐसा वो छुपाने के ये कर रहा था, तब तक लड्डू बाहर आ गए वो पोटली। हाँ, ऐसे अंदर हाथ किया तो फिर लड्डू का पोटली बाहर आ गया। अच्छा वो अंगूठी तो छोड़ दो, अभी ये क्या है? उन्होंने बोला नहीं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तो कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ तो होना चाहिए उसमें करके। उन्होंने, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं था। तब तक और भी 2-3 सखा आ गए, जबरदस्ती उसका खींच लिया। फिर बाद में वो सताते हैं ना, वो इधर आ रहा था तो उसको फेंको, इधर आ रहे तो फिर उसको फेंको, ऐसा सब वो ये चल रहा था। ये इसको बहुत गुस्सा आ गया। किनको? मधुमंगल को। फिर अभी जो है अपना ब्राह्मण थ्रेट ले लिया उसने, जनेऊ। फिर अभी मैं जो है तुम लोगों को मुझे इतना क्रोधित किया है, मैं तुम लोगों को, बलराम मैं तुमको भी जो है शाप देता हूँ। बस अभी शाप देने वाले थे तब तक कृष्ण आ गए। फिर कृष्ण आगे मधुमंगल को बोलने लगे, अरे शांत हो जाओ। उन्होंने बोला नहीं मैं शांत नहीं हूँगा, तुमको जो चाहिए मैं दिला दूंगा, तुम ये चुप हो जाओ करके। तब तक क्या है ये लोग जो है कोई 3-4 लड्डू निकाल के जो है खाना चालू भी कर दिया था। ये तो सुनने वाले हैं ही नहीं। वो दोस्ती खाते में ऐसे ही चलता है ना। हाँ, उसमें जो है वो रहता नहीं है। और बचा कोचा जो है वो पूरा वो चोरा हो गया था। वो देख के इसका जो है हृदय चोरा हो गया मधुमंगल। पहले बेचारे का जो है सुबह से उसी के ऊपर नजर था सब। फिर बाद में कृष्ण जो है बलराम सबको जो है ये कर दिया, अरे चुप हो जाओ भी, ये बहुत क्रोधित हो रहा है, ये वो ये करके सबको भगा दिया उन्होंने। फिर बाद में मधुमंगल रो रहा था, फिर उसको जो है रोना नहीं करके उसको बिठा दिया। फिर बाद में क्या चाहिए तुमको? नहीं वो मनोहर लड्डू है, ये है वो है, अभी सब खा लिया। अरे चिंता मत करो, इतना बचा है ना, इतना खा लो करके। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे पूरा चाहिए था, अभी पूरा तो नहीं, इतना है। फिर बाद में वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। फिर बाद में कृष्ण ने बोला, ठीक है अभी तुम रो रहे हो, खा नहीं रहे हो ना, फिर मैं ही खा लेता हूँ बचा कुचा। उन्होंने सोचा पहले ही जीतना था, वो सब गायब हो गया, अभी ये भी चला गया तो फिर क्या हो जाएगा। फिर मधुमंगल, ठीक है कृष्णा जो भी है वही मैं उसी से संभाल लूंगा। तो ये है ग्वाल पोखर, उधर का लीला है ये। फिर आगे आप आएंगे तो एक कुंड है, उसका नाम है किलोल कुंड। किलोल का मतलब है स्पोर्ट्स, यानी कि खेलने वाला है। अब ये वो कुंड है, कुंड में क्या रहता है? पानी। तो फिर जल क्रीड़ा ही करेंगे ना। कई सारे जो अलग अलग प्रकार के जल क्रीड़ा जो है राधा और कृष्ण के बीच में होता है उधर। और एक दिन की बात है, राधा और कृष्ण बैठे थे, फिर दोनों के बीच में जो है स्पर्धा हो गई। क्या स्पर्धा थी? कौन ज्यादा समय पानी में रहेगा। जो ज्यादा समय जो है पानी में रहेगा वो स्पर्धा में जीत जाएगा। तो दोनों बैठे थे उधर। और उस दिन जो कोई सखा नहीं था, कुछ सखी थे उधर। ललिता और विशाखा बगल में बैठे थे और कृष्ण उधर था। फिर बाद में ललिता बोलने लगे कि 1 2 3, तो फिर कृष्ण जो है कूदी मार दिया। अभी राधा रानी भी कूदी मारने वाले थे, ललिता और विशाखा उनको पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि क्या हो गया?
थोड़ा रुको आप करके, हाँ अभी मत कूदी मारो। फिर बाद में वो पानी की तरफ देख रहे थे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। आधा घंटे के बाद जो उसमें बुदबुदे आना आरंभ हो गया, यानी कि अभी क्या हो गया, कृष्ण का कैपेसिटी खत्म हो गया। अभी कृष्ण ऊपर आने वाले थे, तो तभी जो है ललिता और ईशा का बोल दिया कि वो आने से पहले तो अभी कूदी मारते। तो जैसे वो ऊपर आने वाले थे उसके पहले उसको धक्का मार के राधा रानी को अंदर डाल दिया। फिर ये आ गए, फिर बाद में पूछे राधा रानी कहाँ है? अरे राधा रानी तो अभी भी अंदर ही है। हाँ राधा रानी कहाँ है? बोला तो राधा रानी अभी तक अंदर ही है। अच्छा इतना कैपेसिटी है उनका? तो कृष्ण भी हैरान रह गए। फिर 5 मिनट के बाद राधा रानी बाहर आ गए। फिर बाद में सब बोलने लगे हाँ बताओ अभी किसने जीता? तो सब लोग बोले कि बस राधा रानी ही जीती। तो इस प्रकार से कभी कभी जो है कनिंग, हाँ उस प्रकार का भी जो है लीला चलता रहता दोनों के बीच में। फिर आगे है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। तो जैसे हम लोग देखते हैं इस ब्रज मंडल में गंगा है क्या? आज आप लोगों ने नहाया, किसमें नहाया? यमुना में नहाया। और कृष्ण सब लीला कहाँ करते हैं? जमुना में करते हैं। तो गंगा जी एक बार जो है शिकायत कर रही थी कृष्ण से, ये जो यमुना है ये मेरी छोटी बहन है, सबसे बड़ी कौन है? वो मैं ही हूँ। और छोटी बहन के लिए जो आपने इतना सब लीला किया, ये किया वो किया सब किया, लेकिन मुझे भूल ही गए आप। ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। तो वो रोने लगे। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, आपका भी जो है इधर प्राकट्य हो जाएगा, उसमें भी मैं कुछ न कुछ जो है लीला करूंगा। फिर बाद में एक दिन जो है एक राक्षस जो है वत्स के रूप में आ गया, उसका नाम था वत्सासुर। तो वत्सासुर आ गया तो फिर वो पूरा जो है उत्पात मचा रहा था। फिर बाद में कृष्ण ने उसका वध कर दिया। वध कर दिया तब तक जो है दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा था, तब तक सखी और राधा रानी सब आ गए उधर। फिर बाद में कृष्ण ने इसको मार दिया तो फिर अभी खुश हो गया ना, शत्रु को मैंने मारा करके। वो भी किसका? हीरोइन के सामने हीरो ने मार दिया विलन को। हाँ हीरोइन के सामने हीरो ने विलन को मार दिया तो फिर हीरो को क्या लगता है, अब हीरोइन मेरे ऊपर फिदा होगी। तो राधा रानी के नजदीक जा रहे हो, राधा रानी पीछे पीछे जा रही है। उन्हें बोला कि क्या हो गया? नहीं नहीं अभी जो है अभी मत छूना मुझे। क्यों? क्योंकि आपने गो हत्या किया है। आपने क्या कर दिया? गो हत्या किया। कृष्ण बोल रहे अरे गो नहीं, वो तो राक्षस था, लेकिन कुछ भी हो कौन से रूप में था? हाँ तो गाय या बैल जो भी है वो गो वंश के इसमें था, और आपका नाम गोपाल है, आपको शोभा देता है क्या है? ऐसा राधा रानी बोलने लगी। तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? बस अभी एक ही काम है, जाके गंगा में जाके नहाना पड़ेगा आपको। जब तक आप गंगा में नहीं नहाते तब तक मुझे छूना नहीं। बाद में कृष्ण ने बोला ये तो लेने के देने पड़ गए, अभी क्या करने का। फिर बाद में जो कृष्ण ने जो उधर बैठे, फिर अपने मन से जो है गंगा जी को आवाहन करने लगे। फिर उनके मन से जो है गंगा जी प्रकट हो गए। फिर एक मूर्तिमान देवी प्रकट हो गई। फिर बाद में कृष्ण ने पूछा आप कौन है, क्योंकि नहीं तो ये लोग पूछेंगे कि तुम गंगा में कहाँ नहाया है, तुम तो इधर ही था। तो इसलिए फिर वो देवी को पूछा आप अपना परिचय दे दो। राधा रानी के सामने वो बोलती है कि मैं गंगा मैया हूँ। तो फिर उधर जो है वो प्रकट हो गई, वो मानसी गंगा में। फिर बाद में कृष्ण ने बोला अभी ये गंगा है, अब मान रहे हैं ना? हाँ हाँ देख लिया मैंने। फिर बाद में कृष्ण उधर जाके नहा लिया। फिर उसमें भी जो है कृष्ण अलग अलग प्रकार के जो है लीलाएं करते हैं। तो वो है मानसी गंगा। लेकिन और कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार नंद बाबा और ब्रजवासियों को इच्छा हुआ कि उनको जाके गंगा में नहाने का है। तो सब तैयारी चल रहा था उनका सब। कृष्ण ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस हम लोग गंगा सागर जा रहे हैं, गंगा जा रहे हैं, नहाना है उधर। कृष्ण बोल रहे थे कि ये ब्रज में सब है, ब्रज में सभी तीर्थ इधर ही है, और दूसरी जगह अन्य जगह आपको जाने का कोई आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन फिर भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर जो है वो सब अपना जो है जो भी अलग अलग प्रकार का जो है पंच पकवान बना रहे थे। अभी दूर जाना है ना सब। तो कृष्ण देख रहे थे। फिर सुबह हो गया तो सुबह जो है उन्होंने गंगा देवी को बुला लिया। फिर गंगा देवी प्रकट हो गए। और गंगा देवी किसके ऊपर आती है? मगरमच्छ के ऊपर आती है। मगरमच्छ के ऊपर वो आ गई थी। फिर बाद में कृष्ण ने बोला बताइए आप कौन है करके। फिर सब नंद महाराज सबको बता दिया। फिर बाद में वो उधर प्रकट हो गए। फिर नंद बाबा को बोले अभी आपको ब्रज छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बस आप इधर ही जो है डुबकी लगा लीजिए। इस प्रकार से जो है वो मानसी गंगा। और उसी मानसी गंगा में जो एक बार बोट पास टाइम भी हो गया। कृष्ण बोटमैन बन गए थे।
तो एक बार वो बैठे थे, सो गए थे, फिर राधा रानी और सब सखियाँ आई, उन्होंने बोला कि हमको उस तरफ जाना है, अर्जेंट जाना है, चलो करके। इन्होंने जो है अपना जो वेश है उसको बदल लिया था, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कृष्ण है करके। फिर वो सो रहे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे अभी तंग मत करो, मेरा कोई मूड नहीं अभी चप्पू चलाने का करके। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको जितना चाहिए धन चाहिए हम देने के लिए तैयार है करके। उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी क्या है, ये मौसम भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सोने दीजिए, अभी तंग मत कीजिए। लेकिन फिर भी सखियाँ सुनी नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चलते हैं करके। फिर कृष्ण जो है ठीक है चलो चलते हैं करके बीच में आ गए। बीच में जैसे आ गए तो फिर तभी जो आंधी तूफान चालू हो गया उधर, फिर इतना हिलने लगा। फिर अचानक जो राधा रानी उधर बैठी थी वो आके बोटमैन के ऊपर गिर गई। तो फिर कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, चलो आज मेरा काम हो गया करके। फिर सखिया उनको खींच लिया, बोले कि ये क्या चल रहा है, ये बोटमैन क्या कर रहा है ये करके। फिर वो बैलेंस जो है चूक गया इससे। फिर बाद में कृष्ण बोलने लगे अभी जो है वजन ज़्यादा हो रहा है, अभी ये डूबने वाला है। धीरे धीरे डूब रहा था वो नौका, तो क्या करना पड़ेगा, बस अभी आपका वजन कम करना है। क्या, अभी जो भी आप दही मटका ये सब लेके आए वो सब गंगा में डाल देना। अरे उसका बिजनेस करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसको उधर डालेंगे तो फिर क्या होगा। उन्होंने बोला जान बचाना है कि नहीं है, हाँ जान बचाना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने जो है वो सब डाल दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। फिर बाद में कृष्ण बोलने लगे आपके शरीर में जितने भी गहने हैं वो भी सब डालना पड़ेगा। देखिए कृष्ण को लिए जो है कृष्ण समर्पण चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और इसके मूर्तिमान स्वरूप है। फिर ये भी हो गया, फिर भी वो हिल रहा था। फिर बाद में कृष्ण ने बोला अभी आपको कपड़ा फिर बाद में ललिता बोले कि ये बहुत हो गया, अभी हमको लगता है कि सबसे बड़ा ये बोट में जो बोझा है ये बोटमैन ही है, इसको ही उठा के फेंक दे। तो सब आए, उसको उठाया, फिर बाद में फेंक दिया, तो आंधी तूफान सब शांत हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से जो है मानसी गंगा उधर जो अलग अलग प्रकार के लीलाएं होती है। फिर उधर गंगा देवी जो है मानसी गंगा देवी या मानसा देवी करके है, तो उनका भी जो है आप दर्शन उधर कर सकते हैं। और उसके बगल में है ब्रह्म कुंड। जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है विमोहित हो गए, जैसे कृष्ण जो है ग्वाल वालों के साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, फिर एक जो ग्वाला था उस दिन छाछ लेके आया था, वो छाछ नहीं दे रहा था, उसने कृष्ण को बिना दिखाए जो है छाछ पूरा पी लिया, हो गया उसका मुंह। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो कृष्ण ने क्या किया, उसका जो हो गया था ना ऐसे मार दिया, उसका मुंह खुल गया। तो फिर पिचकारी आया तो कृष्ण आ करके पी रहे थे डायरेक्ट महाप्रसाद। ये किसने देखा, ब्रह्मा जी, उनका फ्यूज उड़ गया ये देख के। वो बोले कि ये भगवान है, ये कैसे भगवान है। फिर बाद में उन्होंने ग्वाला ये सब जो है चुरा लिया, ये सब हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर बाद में वो राह देख रहे थे कि कभी जो है कृष्ण को जो है प्रसन्न करना पड़ेगा। और एक दिन उन्होंने देखा कृष्ण जो अति प्रसन्न थे, तो फिर उनका जो है उन्होंने पूरा अभिषेक कर दिया, और उनका अभिषेक का जो सब पानी है एक कुंड में आ गया, और उसका नाम है ब्रह्म कुंड। और जब नित्यानंद प्रभु आए थे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, वो ब्रह्म कुंड के तट पे ही सोए थे वो एक दिन रात को। फिर उधर उनके नित्यानंद प्रभु का एक भक्त मिला, उन्होंने उनके अपने घर लेके गया, ब्राह्मण था, प्रसाद वसाद खिलाया था। तो वो ब्रह्म कुंड उधर वो पास टाइम है। फिर उसके उस तरफ ये मानसी गंगा है, मानसी गंगा के इस तट पे मानसी देवी का मंदिर है और ब्रह्म कुंड है। और उसके उस तट पे जाएंगे, उधर चकलेश्वर महादेव है। उस दिन राजगोपाल प्रभु बता रहे थे, चक्र तीर्थ है वो एक्चुअली। जब कृष्ण जो है गोवर्धन को उठाया था, तो तभी जो है 7 दिन 7 रात तक क्या हो रहा था, बारिश का पानी गिर रहा था। अभी वो जो पानी है वो जो गोवर्धन था उधर तो नहीं गिर रहा था, लेकिन वो साइड में तो गिर ही रहा था ना। जैसे देखिए अभी बहुत बारिश हो रहा है, मेरे घर के ऊपर खपरे है, और खपरे का जो पानी है वो जो पाइप रहता है ना, वो पाइप में आके नीचे ही गिरता है बराबर। वो पानी जाएगा किधर, बहुत बारिश हो गया, मेरे घर के ऊपर का पानी जो है वो घर के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन घर के आजू बाजू में तो आएगा ना वो। और ज़्यादा हो गया तो फिर वो पानी कहाँ आ जाएगा, वो घर के अंदर आ जाएगा। अभी इधर ये सम्मर्तक बादल थे, सम्मर्तक बादल कभी आते हैं, प्रलय के समय में आते हैं। और इसका ये जो खंबा दिख रहा है ना, ऐसे एक एक धारा गिर रहा था, वो एक खंबे के समान जो है वो वाटरफॉल रहता है ना, वैसे उसका पानी गिर रहा था। बोलो तो कितना प्रहार हो रहा था उधर गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन पूरा सहन कर रहे थे उसको। तो उनको जो है वो
कुछ कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि कौन स्पर्श कर रहा था उनको? कृष्ण साक्षात जो है उनको स्पर्श किया था, इसीलिए जो है आनंद में थे वो, इसलिए उनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ। तो अभी वो गोवर्धन के ऊपर जो पानी आ रहा था वो तो नीचे आ रहा था इधर, लेकिन वो पानी तो उतना ही था बराबर। अगर अंदर नहीं आ रहा है तो फिर आजू बाजू में आके उधर फ्लड होना चाहिए ना, इतना पानी है, वो प्रलय का समय का वो पानी। तो फिर ये लोग कैसे बचे? हाँ, किस प्रकार से बचे? कुछ तो अरेंजमेंट किया होगा ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि शिवजी जो है अपना त्रिशूल को जो है चक्र की तरह उधर घुमा रहे थे, तो इसलिए जितना भी जो पानी था वो ऊपर ही उड़ रहा था, वो नीचे आ ही नहीं रहा था। जो गोवर्धन से जब नीचे आ रहा था तो पानी, तो उधर जो है वो अपना त्रिशूल से चक्र की तरह उसको घुमा रहे थे, इसीलिए जो है वो पानी उड़ रहा था, इसलिए नीचे नहीं आ रहा था, इसलिए ज़्यादा पानी उधर आया नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कि शिवजी अपना त्रिशूल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने विष्णु के चक्र को आवाहन किया। फिर विष्णु का चक्र जो है चारों तरफ घूम रहा था, वो घूम रहा था, फिर उसका फोर्स से जो है पानी ऊपर उड़ रहा था। वो जहाँ स्वर्ग से आ रहा था वापस स्वर्ग में सप्लाई कर रहे थे उसको, तो शायद स्वर्ग में जाके प्रलय हो गया होगा, जो भी है। लेकिन कुछ जो पानी जो बचा था वो जो है एक तीर्थ बन गया, वो उसका नाम चक्र तीर्थ। और उस चक्र तीर्थ के इसमें जो है शिवजी विराजमान है, उनको चक्रेश्वर महादेव बोलते हैं या फिर चकलेश्वर महादेव बोलते हैं। और उधर ही सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, उधर वो रहते थे कुछ समय। फिर बाद में मच्छरों का बताया ना उन्होंने, मच्छर बहुत सता रहे थे, वो जाने वाले थे, तो फिर शिवजी जो है ब्राह्मण के रूप में आके फिर जो मच्छरों का जो अधिष्ठात्री देवता है उनको आदेश दिया कि आपको इधर अभी आना ही नहीं है, अब चली जाइए। इसलिए आज भी जो है उस क्षेत्र में मच्छरों की संख्या दिखती नहीं है इधर, तो वो है चक्र तीर्थ। फिर उसके आगे आएंगे तो फिर बहुत विशेष मंदिर है, उसका नाम है हरिदेव। तो एक दिन राधा और कृष्ण बैठे थे, कुछ लीला चल रहा था सब कुछ। अचानक जो है कृष्ण को देख के राधा रानी चिल्लाने लगी, हरिदेव हरिदेव हरिदेव। तो कृष्ण भी खड़े हो गए, कैसे? गोवर्धनधारी के रूप में ऐसा। तो राधा रानी बहुत खुश हो गए। तो वो जो पोज में जो खड़े हैं ना, वही हरिदेव है। लेकिन ओरिजिनल डीटी ये नहीं है हरिदेव का। जैसे बहुत सारे हमारे वृंदावन के जो ओरिजिनल डीटी है इधर नहीं है, कहाँ है? हाँ, जयपुर में है और एक करौली में है, मदन मोहन। तो उसी प्रकार से हरिदेव जो है ओरिजिनल इधर नहीं है। तो ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल है कानपुर से 35 किलोमीटर दूर पे एक जगह है, उसका नाम है राजधानी। कानपुर से 35 किलोमीटर दूर पे एक गांव है, उसका नाम है राजधानी। और राजधानी में आज भी जो है वो ओरिजिनल हरिदेव का विग्रह है। जब भी आप जाएंगे उधर तो दर्शन कर सकते हैं। कानपुर भी विशेष स्थान है। ध्रुव महाराज का राजधानी उधर ही था, उधर से इधर आए थे वो मधुबन, कानपुर से वृंदावन। अगर ट्रेन से चलेंगे तो रात को छोड़ेंगे तो सुबह पहुंचेंगे आप, और 5 साल का बच्चा इतना दूर पैदल आ गया, तो क्या डिटर्मिनेशन रहेगा उनका। तो वो है हरिदेव। फिर उसके आगे थोड़ा आप जाएंगे तो फिर उधर थोड़ा बाजार में आएंगे आप, गोवर्धन का वो कोतवाली है उधर पुलिस स्टेशन, और उसके सामने जो एक बगीचा है। कोतवाली आपको समझ में नहीं आएगा, गिरिराज मिष्ठान भंडार मालूम है आप लोगों को, सोन पापड़ी, हाँ, तो फिर वही वो कोतवाली है। उसके सामने जो है बहुत बड़ा एक विशेष स्थान है। आप रोड पे जब भी जाते हैं हमेशा आप राइट साइड में देखते हैं, क्यों? क्योंकि सोन पापड़ी दिखता है, लेकिन असली पापड़ी जो है लेफ्ट साइड में है, वो गार्डन में है। ये जो गोवर्धन है, ये गोवर्धन का भी एक उत्सव मूर्ति है। ये जो गोवर्धन है इसका एक उत्सव मूर्ति है। और श्री वैष्णव संप्रदाय है, आपको मालूम है, श्री वैष्णव संप्रदाय में उनको 108 दिव्य देशम है, अलग अलग उनके खास क्षेत्र है वो सब। और उसमें एक दिव्य देशम है, वो है अपना गोवर्धन। तो फिर गोवर्धन में कौन सा स्पॉट है उनका, वो उसको वो लोग दिव्य देशम कहते हैं। वो है हमारा गिरिराज मिष्ठान भंडार के सामने वाला वो जो गार्डन है, गार्डन के अंदर एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और वो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वही गोवर्धन के उत्सव मूर्ति है और वही दिव्य देशम है। और बहुत सारे 99% लोग जो है उधर जाते नहीं है, क्योंकि उनको
किससे आकर्षण है? सोन पापड़ी से है। समय मिले तो जाके देख सकते हैं, आप झांक सकते हैं कम से कम। बहुत बार हम लोग उधर प्रसाद भी लिया है महाराज की यात्रा में, लेकिन हमको मालूम ही नहीं। दर्शन भी लिया, लेकिन वो क्या है मालूम नहीं था हमको। फिर बाद में जो है मालूम हो गया कि ये इस प्रकार बहुत ही विशेष स्थान है करके। फिर थोड़ा और आगे आएंगे तो फिर वो दान घाटी है। घाटी यानी कि जिधर पहाड़ जो है छोटा हो गया है, उधर ये लोग क्रॉस करते थे। तो एक है ये दान घाटी। एक्चुअली देखा जाए गोवर्धन को हम लोग पार नहीं करते, लेकिन अभी कभी ये रास्ता बन गया, क्या है कुछ मालूम नहीं है। फिर उधर ही जो है एक जगह है, उसका नाम है मुखारविंद। जैसे मैं बोल रहा था कि ये मोर के आकार में है, तो मोर का जो मुख है वो। और उधर जिससे बहुत सारे लोग मुखारविंद से अपना परिक्रमा आरंभ करते हैं, लेकिन हम लोग आरंभ करेंगे कुसुम सरोवर से, जहाँ हमारा वो जंक्शन है उधर से करेंगे। मुखारविंद से सबसे पहले जो है जाके दूध का अभिषेक वगैरह सब करते हैं, संकल्प करते, सब करने के बाद लोग जो है उधर से निकलते हैं। और कुछ लोग जो दूध का धारा पकड़ के जो है परिक्रमा भी करते हैं, दूध का धारा जलता रहता है, फिर उस प्रकार से जो है गोवर्धन का परिक्रमा भी वो करते हैं। फिर जब मैं बोल रहा था ये जो है रोड बन गया है, किसके ऊपर? गोवर्धन के ऊपर। उसका वो जो टॉप जो जगह है वो भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसको बोलते हैं इंद्रध्वज स्थली। उसका नाम है इंद्रध्वज स्थली, क्योंकि गोवर्धन का पूजा करने से पहले ब्रजवासी किसका पूजा करते थे? इंद्र का पूजा। तो इंद्र का पूजा वो स्पॉट पे होता था, इंद्र का पूजा जो है वो स्पॉट पे होता था। उधर भी अभी कुछ मकान है और कुछ लॉजेस भी है, और जो व्यक्ति वो लॉज में रहता है वो असलियत में गोवर्धन में निवास कर रहा है। हाँ, जो व्यक्ति वो होटल में वो लॉज में जो निवास कर रहा है वो असलियत में गोवर्धन के ऊपर निवास कर रहा है। और उधर ही आज भी जो है इंद्र ध्वज स्थली जो है, शाम का आरती होता है गोवर्धन का। उधर से गोवर्धन अच्छा दिखता है, उधर वही टॉप है। बोलो तो मैक्सिमम हाइट जो है गोवर्धन का वो उधर ही, तो उधर जो है उनका वो आरती सब करते हैं उधर। तो है इंद्र ध्वज वेदी या इंद्र ध्वज स्थली। फिर आगे थोड़ा आएंगे तो फिर लेफ्ट साइड में अपना इस्कॉन है। पहले वो भरतपुर महाराज का समर पैलेस था वो, तो कभी कभी वो उधर आते थे, फिर बाद में उन्होंने हमारे तमाल कृष्ण महाराज को उसको दान में दे दिया, तो अभी वो इस्कॉन है वो उधर। उसके जस्ट आगे अब जाएंगे तो उधर एक कुंड है। हाँ, ये दान घाटी में जो है दान का लीला हो गया। फिर दान यानी कि राधा रानी जो है, घाटी बोले तो बहुत छोटा जगह है, वो पार करने के लिए आसान पड़ता है। तो ये लोग गोपियाँ जब भी पार करना है तो फिर वही स्थान से वो पार करते थे, और कृष्ण जो उधर खड़े हो जाते थे किस रूप में? मैं अभी टैक्स कलेक्शन करूंगा करके। फिर उनको सताते थे, सब कुछ करते थे राधा रानी को। फिर एक दिन उन्होंने फिर से ठान लिया कि अभी इनको अगले दिन सबक सिखाना है। तो दान घाटी में जो है दान कृष्ण ने ले लिया और राधा रानी ने दान दे दिया। अभी थोड़ा आगे आ जाएंगे तो इस्कॉन है नीचे। फिर उसके बाद जो है उसके सामने एक कुंड है, उस कुंड का नाम है दान निवर्तन कुंड। निवर्तन का मतलब वापस लेना। हाँ, उधर कृष्ण ने दान लिया था तो फिर इधर सखियों ने जो वापस ले लिया। तो उस दिन क्या किया, फिर से ये लोग छुप के बैठे थे, जैसे बरसाने में छुप के बैठे थे। फिर जैसे आए तो सबसे पहले जो है किसको पकड़ा? मधुमंगल को पकड़ा। तो मधुमंगल को पकड़ा तो मधुमंगल चिल्लाने लगा। तो फिर वो क्यों चिल्ला रहे देखने के लिए जो आगे सबको पकड़ लिया, और जितने भी उधर जो पेड़ थे सब पेड़ के ऊपर सबका जो है शिखा बांध दिया, हाथ भी बांध दिया था और शिखा भी बांध दिया। अभी जाएंगे किधर? फिर बाद में बोलने लगे दान लोगे, दान लोगे? उन्होंने बोला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, अभी दान आपको वापस देना पड़ेगा। तो जिधर दान उन्होंने वापस ले लिया उसका नाम है दान निवर्तन कुंड। वापस जो है उन्होंने दान उधर ले लिया उसको। फिर उसके आगे जो एक स्थान है, ये बड़ी गोवर्धन परिक्रमा में आता है, हम जो जाते हैं उसमें नहीं आता है, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। तो उधर एक गांव आता है, उसका नाम है सौंक। तो उसका नाम है सौंक। इसका नाम सौंक क्यों आ गया? एक बार राधा रानी अपने सखियों के साथ जो है विचरण कर रही थी गोवर्धन के सभी एरिया में। अचानक दोपहर हो गया तो उस दिन उनको समझ में आ गया कि खाने पीने के लिए कुछ लाए नहीं वो लोग, तो बहुत भूख लगने लगी।
फिर बाद में ललिता जो है वृंदा देवी के बोलने लगे कि अभी राधा रानी को क्या हो रहा है, बहुत ही भूख लग रही है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो अचानक वृंदा देवी सब पूरा अरेंजमेंट कर दिया, उधर एक रसोई बना दिया, रसोई घर, अचानक देखते ही देखते 5 मिनट में। फिर राधा रानी बोले कि उस दिन मैं जो है कुकिंग करूंगी। फिर राधा रानी का कुकिंग जो है बहुत विशेष है। फिर कुकिंग जब हम करते हैं तो अगर मान लीजिए अभी सब्जी बनाना है तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, फिर उसके ऊपर बर्तन रखेंगे, फिर बर्तन में तेल डालेंगे, फिर तेल में जो है क्या करेंगे, अलग अलग सामग्री डाल के हम क्या करते हैं, छोंक देते हैं, बराबर। जो जैसे राधा रानी ने छोंक मारा, उसका जो खुशबू है ऐसा फैल गया, कृष्ण किधर तो थे, वो खुशबू से ही समझ में आ गया कि ये छोंक किसने मारा है, राधा रानी। तो फिर वो उधर आ गए, जो स्थान में राधा रानी ने जो छोंक मारा था वो छोंक के बाद में सौंक बन गया। तो इसलिए अभी आज भी जो है वो सौंक है, सौंक अड्डा है, बस अड्डा भी है उधर। इधर जो है हर गांव का जो कुछ ना कुछ स्टोरी है। हाँ, थोड़ा खोदेंगे तो सब जो है अलग अलग आपको सभी जो है स्टोरी मिल जाएंगे आपको उधर। फिर आगे जाएंगे तो आपका चंद्र सरोवर है उधर। चंद्र सरोवर में जो है कृष्ण जो है सभी सखियों के साथ एक पूर्णिमा को जो है रासलीला खेले उधर। रासलीला का बहुत बड़ा आयोजन किया, रासलीला उनका वो चल रहा था उधर। और वो रासलीला देख के जो है चंद्र क्या हो गए, चंद्र जो है अति प्रसन्न हो गए। क्यों? कृष्ण कौन से वंश के हैं? चंद्र वंश के। हमारे चंद्र वंश का जो लड़का है इतने अच्छी तरह जो है नृत्य कर रहा है, सब कर रहा है, तो ये देख के चंद्र भी बहुत हो गए। फिर बाद में उधर जो है उन्होंने इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, चंद्र का जो है ये था पसीना या जो कुछ भी तो है वो नीचे गिर गया, उससे एक सरोवर बन गया, उसका नाम हो गया चंद्र सरोवर। और उसी चंद्र सरोवर पे जो है वल्लभाचार्य जी का बैठक भी है उधर। और सूरदास जी अब जानते हैं, तो सूरदास जी का समाधि भी उधर है। सूरदास जी उधर बैठ के जो है भजन कीर्तन करते थे, बहुत ही ऊंचे थे। सूरदास जी को आंखें नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी जो है हर दिन वो भगवान के सामने आके खड़े रहते थे दर्शन करने के लिए। तो एक दिन एक भक्त ने उनको पूछ लिया, अरे आपको तो दिखता नहीं बिल्कुल, आप पीछे खड़े रहो, इधर खड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने बोला, हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको लगता है, लेकिन भगवान को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे देखना चाहते हैं। अब फिर अटेंडेंस कैसे मिलेगा उनको कि मैं आया हूँ क्या नहीं आया हूँ, इसलिए सामने खड़ा हो जाता हूँ मैं। फिर बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। और एक बार जो है कुछ लोगों ने उनका परीक्षा लेनी चाहिए, फिर पुजारी को बोल दिया कि आज जो है भगवान को कुछ श्रृंगारी मत करो, आप कुछ ड्रेस व्रेस कुछ पहनाने का नहीं। फिर सूरदास को उधर लेके आ गए। फिर सूरदास को पूछने लगे कि बताइए भगवान जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं सब पोशाक में, कौन से रंग का पोशाक उन्होंने पहना है? फिर बाद में जो है सूरदास जी लज्जित हो गए। उन्होंने बोला कि अरे ये तो नंगा है। बोले तो बोले नहीं, गा के सुनाया उन्होंने गीत, तब समझ में आ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति उधर थे। और जब चंद्र सरोवर में कृष्ण जो है रासलीला कर रहे थे, ये गोवर्धन के इस तरफ है चंद्र सरोवर, और गोवर्धन के उस तरफ जो है बलराम जी थे। रात का समय था, विचरण कर रहे थे। अचानक जो है अभी डांस कर रहे, तो फिर वो केवल नृत्य नहीं करते, गाना बजाना सब चलता रहता, उनका डीजे चलता रहता है उधर। तो ये आवाज सुनाई दिया किनको? बलराम जी को। बलराम जी को लगा कि इधर कुछ तो चल रहा है करके वो गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए। चढ़ के देखे, उनको समझ में आ गया कि उधर क्या चल रहा है, रासलीला। लेकिन रासलीला कौन खेल रहे हैं? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? उनका छोटा भाई। अभी छोटा भाई कुछ कर रहे तो फिर बड़ा भाई देख नहीं सकता, लेकिन देखने की बहुत इच्छा है, तो इसीलिए वो जो ऐसा देखते थे फिर नीचे होते थे, ऐसा देखते थे। इसीलिए उस जगह का नाम है डोका दाऊ जी। हाँ, दाऊ जी जो है डोक रहे थे ऐसा। हाँ, वो उसका उस तरफ है आपका पूंछरी करके, जब उस तरफ आते हैं तो फिर सुरभि कुंड से पहले जो है वो जगह है, उसका नाम है डोका दाऊ जी। ऐसा चुप चुप के देख रहे थे। हाँ, बड़े हैं लेकिन फिर भी जो है देखने की इच्छा उनकी जाता है। अभी वही चंद्र सरोवर से और थोड़ा दूर, वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा, ये बड़ा परिक्रमा मार्ग में है, उस जगह का नाम है पैठा। उस जगह का नाम है पैठा। अभी आपको मैं एक प्रश्न करता हूँ। अभी मान लीजिए ये जो है एक वस्तु है, ये अभी मुझे जो इसको उठाना है, इसको मुझे उठाना है। अगर उठाना है तो फिर मैं इसको कहाँ से पकड़ूंगा? इधर पकड़ूं, साइड में पकड़ूं, या बीच में पकड़ूं, के सेंटर में पकड़ूं? कहाँ पकड़ूंगा तो बराबर मैं बैलेंस से इसको पकड़ सकता हूँ? हाँ, कहाँ पकड़ना पड़ेगा इसको?
इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उधर मुझे पकड़ना पड़ेगा। हर एक वस्तु का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, उधर पकड़ूंगा तो बराबर उसका लिफ्टिंग होगा, अगर साइड में वगैरह पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो अभी कृष्ण ने उठाया, किसको उठाया? हाँ, तो गोवर्धन को उठाया। तो फिर गोवर्धन को उठाया तो कहाँ पकड़ना पड़ेगा उसको? तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पकड़ना पड़ेगा। फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है गोवर्धन का? पैठा में है अभी भी, चेक करना पड़ेगा जाके। हाँ, किधर है? पैठा का ओरिजिनल नाम क्या है? पैठा तो ब्रज भाषा का नाम है, तो संस्कृत नाम क्या है पैठा का गांव का? उसका नाम है प्रविष्टपुर। उसका नाम है प्रविष्टपुर। प्रविष्ट यानी कि प्रवेश करना। कृष्ण ने प्रवेश किया किसको? उसको उठाने के लिए। जैसे अभी ये वस्तु है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये गोवर्धन है। अभी मुझे इसको उठाना है, तो उठाऊंगा कैसे मैं? सबसे पहले इसके नीचे जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो इसीलिए वो जो प्रविष्टपुर है उधर एक मंदिर है, चतुर्भुज नारायण का मंदिर है। मंदिर के पीछे जो है एक गुफा है नीचे, अभी उसको बंद करके रखा उन्होंने। वो गुफा बोले तो ये जमीन है और ये गोवर्धन है, तो इधर एक खड्डा है। तो कृष्ण जो है जमीन के अंदर चले गए, पहले प्रवेश किया प्रविष्टपुर, उधर नीचे चले गए, फिर बाद में उधर उसको जो है नीचे से ऊपर उठाया उसको। बहुत बड़ा सर्कस किया उन्होंने, है भगवान। लेकिन जैसे व्यक्ति उसको उठाता है तो उसी प्रकार से उसको जो है ऊपर उठाया उन्होंने, तो इसीलिए उसका नाम है प्रविष्टपुर। फिर पैठा क्या क्यों है नाम उसका? पैठा का मतलब क्या है? तो चतुर्भुज नारायण का लीला, रास लीला चल रही थी। फिर सब गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे। जैसे सौभरी मुनि जो है उनके भी 50 पत्नियां थी, और 50 पत्नियों के साथ जो है वो 50 एक्सपेंशन हो गए थे वो, लेकिन उनका कृष्ण जैसा नहीं था। वो 50 कैसे थे? अभी 50 आईने में मैं देखूंगा तो 50 आईने में मैं एक जैसा दिखता हूँ, लेकिन कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे अलग अलग गोपियों के साथ, वो हर कृष्ण सेम नहीं थे। अगर गोपी का हाइट ज्यादा है तो फिर वो कृष्ण का हाइट ज्यादा रहता था। अगर कोई गोपी मोटी है तो कृष्ण भी मोटे रहते थे, अगर वो छोटी है तो फिर वो छोटे रहते थे। ऐसा बराबर पूरा मेड फॉर ईच अदर था वो। हाँ, इतना कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन कोई कर नहीं सकता। हाँ, इस प्रकार सब चल रहा था। तो हर गोपी को क्या लग रहा था? कृष्ण केवल मेरे साथ है, मेरे साथ नृत्य कर रहे, अभिमान आ गया। और जब भी अभिमान आता है तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, तो तुरंत वो क्या हो गए, उधर से अंतर्धान हो गए। तो फिर बाद में इनका रोला विलाप गोपी गीत सब चालू हो गया। फिर तभी वो ढूंढ रहे थे, तो तभी जो है कृष्ण ने क्या किया, अपना चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 4 हाथ प्रकट होकर उधर खड़े हो गए थे। फिर गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आ गए, देखे, फिर बाद में ओम नमो नारायण आया, आगे चले गए। वो कुछ पूछे नहीं, कुछ नहीं, वो कृष्ण ही है, लेकिन वो चतुर्भुज स्वरूप से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनका इतना जो है यूनिक अट्रैक्शन है। कुछ लोगों का रहता है ना, हाँ मुझे कचौरी है ना वही दुकान का चाहिए, नहीं तो मैं जिंदगी में कचौरी खाऊंगा ही नहीं। तो इनका भी ऐसे ही है, ये जो है ना कृष्ण से ही, नहीं तो फिर नहीं, बिल्कुल। ये सब हो गया। फिर अंत में कौन आ गई? कौन? राधा रानी। तो जैसे उधर आ गए राधा रानी, तो अभी राधा रानी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कृष्ण को फर्क पड़ रहा था राधा रानी को देख के। तो एक्स्ट्रा जो है नौटंकी कर रहे थे ना 2 हाथ लगा के, तो फिर वो जो 2 हाथ थे वो अंदर चले गए। अंदर चले जाने को ब्रज भाषा में बोलते हैं पैठ गए। 2 हाथ जो है अंदर पैठ गए, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पैठा। फिर इसीलिए वो चतुर्भुज नारायण का उधर वो है। उसके बगल में एक गांव है, पैठा के बगल में, उसका नाम है एठा। ये पैठा और उसके बगल में है एठा। तो एक दिन कृष्ण जो है बहुत डिंगे मार रहे थे, मैंने उसको मारा, इसको मारा, मैं पराक्रमशाली हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। फिर राधा रानी और सखियों को जो है कोई ये नहीं हुआ, बोले तो विश्वास नहीं हुआ। फिर उधर एक कदम का पेड़ था, फिर उन्होंने बोला इतना आप सब कर रहे हैं, इसको जो है तोड़ मरोड़ को दिखाओ, कदम के वृक्ष को। तो कृष्ण ने जो उसको पूरा तोड़ मरोड़ के, जैसे ये आटा रहता ना, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे को जैसे आप ऊपर खींचते तो कैसे होता है ना, वो पूरा पेड़ ऐसा हो गया है।
तो उसको ऐसे होने के लिए वो लोग एंठा और एंटना बोलते हैं। हाँ, तो पूरा जो एंट गया वो आज भी है वो पेड़ उधर पेटा के बगल में एटा गांव में, तो उसका नाम है एठा। तो ये सब लीला जो है उधर है, लेकिन वो अलग परिक्रमा मार्ग में है, तो उधर जो हम लोग वो तो उस तरफ नहीं जाते। फिर बाद में इधर दान निवर्तन कुंड के आगे जाएंगे तो फिर गांव है, उसका नाम है अनियोर गांव। अनियोर यानी कि जब गोवर्धन का लीला चल रहा था तभी जितना भी दिया तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे कि अनियोर गिव मी मोर, अनियोर गिव मी मोर। फिर अंत में जो क्या दिया गया उनको, तुलसी का पत्र दे दिया, तो फिर उसी से जो है वो संतुष्ट हो गए। तो वो है अनियोर गांव। आज भी जो अनियोर में ही जो अन्नकूट का अलग अलग लोग आके जो है अन्नकूट का संकल्प करते, फिर अन्नकूट ये भी दिखाते हैं उधर। फिर उसके आगे आएंगे तो एक जगह है, उसका नाम है गौरी कुंड। ये भी आपका लाइन में नहीं आएगा, थोड़ा अंदर है उधर। तो उधर जो है चंद्रावली आती थी हर दिन। वो बोलती थी कि मैं गौरी का पूजा करने के लिए उधर जा रही हूँ। और जब वो गौरी का पूजा करने के लिए उधर जाती थी तो फिर उधर किसको मिलती थी? वो कृष्ण से मिलती थी। कृष्ण को मिलने के बहाने उधर वो आती थी। और कभी कभी जो है कृष्ण चंद्रावली को देख के जो है राधा राधा बोलती थी, क्योंकि है सामने चंद्रावली लेकिन मन में राधा राधा होता था, तो फिर वे गुस्से में आ जाती थी। राधा राधा बोल रहे उसी के पास चले जा। हाँ, तो फिर वो रूठ के वो चली जाती थी। तो इस प्रकार से जो है गौरी कुंड में भी लीला होती है। और कभी कभी राधा रानी भी उधर आती थी, वो जावट से आती थी, शादी हो गई थी उसकी। फिर बाद में एक दिन उनके घर वालों को मालूम हो गया कि उधर वो जाती है गौरी कुंड में। कौन? राधा रानी। लेकिन उधर वो गौरी की पूजा करने के लिए नहीं जाती। किसके लिए जाती है? वो कृष्ण को मिलने के लिए। तो सब आ गए, राधा रानी के पति, फिर बाद में वो जटिला कुटिला सब आ गए। तो जैसे कृष्ण को मालूम हो गया तो राधा रानी घबरा गई, भी क्या करने का। कृष्ण ने बोला आप चिंता मत करो, बाहर जाकर रुक जाओ करके। अभी मंदिर जो है गर्भगृह है, अंदर कृष्ण है और बाहर राधा रानी आ गई, थाली लेके उधर खड़ी थी। सब तक ये लोग आ गए, क्या हो गया, पूजा हो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए करके अंदर आके चले गए। फिर बाद में राधा रानी देख रही कृष्ण कहाँ है, कृष्ण दिख ही नहीं रहे हैं। फिर तब तक सब कुछ पूजा सब हो गया। फिर बाद में ये सब बाहर आ गए। फिर राधा रानी बोले मैं कुछ भूल के आई हूँ, मैं देखती हूँ करके अंदर आ गए, क्योंकि बहुत चिंतित थी कृष्ण कहाँ चला गया करके। फिर बाद में अल्टर देखते तो अल्टर में जो है जो खड़ा था वो गौरी नहीं थी, वो कृष्ण ही था खड़ा होता। हाँ, कृष्ण ही जो है गौरी बन के खड़े थे। तो फिर उनको समझ में नहीं आया। तो वो है गौरी कुंड। फिर आगे संकर्षण कुंड है, वहाँ जो है बलराम जी अलग अलग प्रकार के जो है लीला उधर करते थे। फिर और आगे आएंगे तो फिर गोविंद कुंड है। तो इंद्र ने जो है माफ़ी मांगनी थी, तो इसीलिए जो है उन्होंने कृष्ण को गोविंद इस प्रकार का टाइटल दे दिया। फिर सुरभि गाय को लेके जो है आगे करके पूरा उनका अभिषेक किया, और वो जो अभिषेक का पानी जो संग्रह हो गया वो कुंड का नाम है गोविंद कुंड। और उसी गोविंद कुंड के तट पे माधवेंद्रपुरी रहते थे, और वो जो है अजगर वृत्ति करते थे। अजगर मालूम है आपको? अजगर कभी भी जाके जो है शिकार नहीं खेलता, एक जगह बैठा रहता, मुंह ओपन करके, जो भी आता है वो खा लेते हैं। ये अजगर वृत्ति करने वाले सन्यासी भी किधर जाके भीख नहीं मांगते, वो एक ही जगह में बैठे रहते हैं, भगवान की कृपा से जो आता है वो खाते हैं। तो 3 दिन तक वो उधर ही थे। फिर तीसरे दिन जो एक बालक आके उनको ये दे दिया, दूध दे दिया माधवेंद्रपुरी को, तभी उन्होंने वो पी लिया और बहुत हर्षित थे। फिर उसके बाद उनके सपने में जो है गोपाल जी आके बोले मैं ये झाड़ी में हूँ, मुझे निकालो। फिर गोपाल जी को उन्होंने निकाला। फिर गोवर्धन के ऊपर जो उनका मंदिर बांध के ये कर दिया। फिर उसके बाद वो रेमुना गए, वो सब जो बहुत और लंबा चौड़ा वो कहानी है। तो वो है गोविंद कुंड। उधर ही वल्लभाचार्य जी का भी बैठक उधर ही है। फिर बाद में आप थोड़ा आगे आएंगे तो उधर एक अभी गोवर्धन जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसको देखना है तो फिर और कोई एक ऊंचा वाला स्थान से आप देखेंगे तो अच्छा दिखेगा आपको। इसलिए उसके सामने जो एक हिलक है छोटा वाला, उसके ऊपर से देखेंगे तो फिर गोवर्धन बहुत अच्छा दिखता है। और वो जो टीला है उसके सामने वाला, उधर एक नरसिंह मंदिर है, वो नरसिंह मंदिर है। नरसिंह मंदिर के इससे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है वो पूरा लंबा बड़ा जो है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर चढ़ के हम नहीं देख सकते। ये सामने वाला, इसमें अगर सामने वाला बिल्डिंग देखना है तो फिर हमारे बिल्डिंग के ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखता है ना, तो वैसे वो दिखता है। फिर और आगे आएंगे तो पूंछरी है। पूंछरी जो है वो मोर का जो है एंड है, और उधर पूंछरी का लौटा बाबा है, कृष्ण का सखा। आज भी जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उनको बोल के गए कि मैं वापस आने वाला हूँ। और थोड़ा आगे आएंगे तो उधर 2 कुंड है, एक है अप्सरा कुंड और एक नवल कुंड। तो ये अप्सरा कौन है? ये कोई इंद्रलोक की अप्सरा नहीं है, राधा रानी ही अप्सरा है।
और नवल यानी कि नवल किशोर कृष्ण, वो कृष्ण का कुंड है, यानी कि वो भी राधा कुंड और श्याम कुंड जैसा ही। फिर आगे आएंगे तो सुरभि कुंड है। सुरभि भी जो है कृष्ण का अभिषेक कर दिया, आकाश गंगा को लेके आई थी, तो उससे का जो पानी उधर आ गया, फिर वो है सुरभि कुंड। और आगे आएंगे तो ऐरावत कुंड है। इंद्र को लेके कौन आए थे? ऐरावत। ऐरावत भी जो है आकाश गंगा को लेके कृष्ण के ऊपर अभिषेक किया, वो एक कुंड बन गया, वो है ऐरावत कुंड। फिर उसके आगे जो है और एक कुंड है, उसका नाम है रुद्र कुंड। शिव जी की भी इच्छा थी कि कृष्ण का जो है कुछ मैं लीला देखूं, तो उधर वो बैठे थे और भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होके रुदन यानी कि क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। उनके रोने से जो है एक कुंड बन गया, तो उसका नाम है रुद्र कुंड। फिर आगे आएंगे तो एक जगह है, उसका नाम है जतिपुरा। ये वल्लभाचार्य संप्रदाय जो पुष्टि मार्गी वालों का वो मुखारविंद है। एक तो दान घाटी में बाकी लोगों का मुखारविंद है, तो इधर उनका मुखारविंद है, उसका नाम जतिपुरा है। जति यानी कि सन्यासी, यानी कि माधवेंद्रपुरी जो जति थे वो उधर रहते थे, इसलिए उस जगह का नाम है जतिपुरा। और माधवेंद्रपुरी सबसे पहला अन्नकूट उधर किया, जतिपुरा में, सबसे पहला जो है गोपाल जी प्रकट होने के बाद। फिर आगे एक जगह है, उसका नाम है सखी स्थली या कदम्ब खांडी। ये सखी स्थली या कदम्ब खांडी में पलाश के बहुत वृक्ष है, और पलाश के जो है बड़े बड़े पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते वाला पलाश का वृक्ष है उधर। और जैसे हमारे एक आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, वो जो है हर दिन केवल एक दोना जो रहता है पलाश का, उतना ही वो छाछ पीते थे। तो उनका एक सेवक था, उन्होंने देखा कि राधा कुंड के एरिया में जो है पलाश के जो है पत्ते छोटे छोटे हैं, और ये हमारे आचार्य जी दिन में क्या पीते हैं, केवल एक पत्ते का दोने का जो है पलाश का वो छाछ पीते हैं। अगर पलाश का बड़ा पत्ता मिल गया तो फिर दोना क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ही ज़्यादा पिएंगे करके वो बड़ा पलाश का पत्ता ढूंढते ढूंढते इस फकीर स्थली में आ गए, और इधर से बड़ा पत्ता लेके वो दोना बना के रघुनाथ दास गोस्वामी को छाछ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको पूछा, हर दिन जो है आप मुझे छोटा दोना देते थे, आज बड़ा ये कहाँ से आ गया करके। हाथ में लिया था उन्होंने छाछ, पूछा ये कहाँ से लाए। जैसे उन्होंने बोला मैं ये सखी स्थली से आया वो, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि सखी स्थली जो है वो चंद्रावली का जगह है, और चंद्रावली जो है राधा रानी के अपोजिट पार्टी में है, तो अपोजिट पार्टी वालों का जगह से भाई पानी भी नहीं पीऊंगा, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कृष्ण इधर सखी स्थली में जो है हमेशा आके छाछ पीते थे वो पलाश के इसमें, क्योंकि पलाश के बहुत बड़े बड़े पत्ते थे, तो फिर उनके जो ग्वाल बाल है पलाश के दोने बना के जो उसमें छाछ बना के उनको वो पिलाते थे उधर। फिर आगे और आप आगे आएंगे तो फिर कुसुम सरोवर के पीछे वाला आपको उद्धव कुंड मिलेगा। हाँ, तो उद्धव जी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बृहस्पति के वो जो है शिष्य थे उधर, और गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हो गया, और इधर वृंदावन में भी वो मिले थे उनको। एक जगह है उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। गुदड़ी समझते हैं आप? गुदड़ी, गुदड़ी कैसे बनता है? नहीं नहीं, ये पुराने फटे फटे आपका ये रहता है ना, फटे फटे कपड़े को जो है पूरा ये करके, तो उद्धव जी का जो ज्ञान था ना उसको उन्होंने पूरा फाड़ डाला, उसका गुदड़ी बना दिया। कौन? गोपियों ने गुदड़ी बना बना के जो है उसको, तो ऐसे बोलते हैं कि उसको जो है यमुना में डाल दिया उन्होंने ज्ञान को। वो यमुना में वो उसका जो ज्ञान है वो बहते बहते प्रयागराज में गया, प्रयागराज में गंगा में गया, गंगा से वो गंगा सागर में गया, उसके बाद वो दरिया में चला गया। ऐसा जो है ब्रजवासी और आचार्य लोग बोलते कि उद्धव का ये हो गया। तब उद्धव जी का एक ही इच्छा था कि मैं इधर एक लता बनूं, वो गुल्म लता के रूप में है, वो उद्धव कुंड के पास में गुल्म लता है, गुल्म लता के रूप में वो इधर है। और जब कृष्ण अंतर्धान होने के बाद द्वारका डूब गया, फिर उसके बाद अर्जुन जो है कृष्ण के जो बचे कुचे जो रानियां थे उनको लेके आ गए, कहाँ? हस्तिनापुर। वो बहुत रो रहे थे, फिर उनको जो है वृंदावन लेके आया गया, ये कुसुम सरोवर उद्धव कुंड के पास में। फिर उधर जो है वज्रनाभ भी आया था, फिर वज्रनाभ और सब रानियां जो है वो कीर्तन करने लगे, और उसमें जो है अर्जुन मृदंग मृदंग बजा रहे थे। सब इतना सब हो रहा था, जोर से भाव विभोर होके कीर्तन कर रहे थे, और उधर ही बगल में गुलमलता था, और वो गुलमलता से उद्धव जी प्रकट हो गए, उद्भव हो गए उधर। फिर वो भी नृत्य कर रहे थे, और इतने सब नृत्य कर रहे थे, फिर कृष्ण को रहा नहीं गया, कृष्ण प्रकट हो गए, सब रानियों से मिले, सबको सांत्वना किया, तब जाके वो लोग सब शांत हो गए। तो वो भी जो है उद्धव कुंड के पास में ये लीला जो है उधर हो गया है। फिर उसके आगे आएंगे तो फिर राधा कुंड, श्याम कुंड।
सबसे परमोच्च स्थान। तो हरिष्टासुर नाम का एक राक्षस आया था, तो उसको कृष्ण ने वध कर दिया। फिर तभी गोपियाँ जो है बोलने लगे कि तुमने गो हत्या किया है, नज़दीक मत आओ करके। फिर राधा रानी को पूछे क्या करना पड़ेगा? इस ब्रह्मांड में जितने भी जो तीर्थ है उसमें जाके आपको नहा के आना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका पाप धुलेगा। कृष्ण ने बोला मैं कहाँ जाऊँगा। फिर कृष्ण ने उधर खड्डा किया, फिर सभी तीर्थों को बुला लिया, अब सब इसमें प्रवेश कर दो करके। इस प्रकार से वो श्याम कुंड बन गया। फिर श्याम कुंड में जाके कृष्ण ने नहा लिया तो उनका पाप निकल गया। उसके बाद राधा रानी को वो बोलने लगे कि अभी जो है मैं तो साफ हो गया, लेकिन आपने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने जो है गाय को नहीं, गाय में आए ना के रूप में आया और राक्षस को संहार किया हूँ, इसलिए आपको भी पाप लगा है, इसलिए आपको भी जो है नहाना पड़ेगा, आपको भी सभी तीर्थों में नहाना पड़ेगा, तब जाके मैं आपसे मिलूंगा करके। फिर बाद में कृष्ण को लग रहा था कि अभी ये मान के जो है मैंने जो कुंड बना है उसी में वो नहाएगी करके। तो राधा रानी को बोल दिया कि तो तुमको इधर उधर जाने का क्या जरूरी है, मैंने ऑलरेडी एक कुंड बनाया है श्याम कुंड, उसमें आप नहा लो करके। राधा रानी ने बोला बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला कि क्यों? उसमें तुम्हारा सब पाप है, तुम अभी भी नहा के आए हो तो सब पाप तुम्हारा उधर है, वो पाप में मैं थोड़े आऊँगा, मैं मेरा ही बनाऊंगी। फिर उन्होंने अपना कंकन निकाला, कंकन से जो है कुंड बनाना चालू कर दिया। फिर बाद में मानसी गंगा से जो है लोग लाइन लगाया था, 20 किलोमीटर उधर से पानी आता था, सब डालते थे, लेकिन वो भर नहीं रहा था। बाद में कृष्ण ने सब तीर्थों को निवेदन किया कि अभी आप लोग सब इसमें भी आ जाओ करके। यहाँ तक बोलते हैं कि क्षीर सागर भी उसमें है। कई वर्ष पूर्व जो उसको साफ करने के लिए पानी सब निकाल दिया था। एक मेन कुंड है, उसके बीच में एक खड्डा है, वो कंकन कुंड है बीच में, और उसमें से एक जगह से जो है सफेद पानी निकल रहा था। तो एक व्यक्ति ने जो है एक लोटे में उसको ले लिया, फिर बाद में उसके थोड़ा दही जमा दिया, तो फिर वो दही बन गया, क्योंकि वो साधारण नहीं, वो क्षीर सागर का दूध था वो, तो वो भी जो है उसमें वो प्रकट हो जाता है। तो राधा कुंड श्याम कुंड बहुत ही विशेष स्थान है, तो उसका भी जो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो उधर कई सारे जगह है राधा कुंड श्याम कुंड का, उसका ही 2-3 घंटे का लेक्चर हो सकता है, क्योंकि हर पग में जो है अलग अलग स्पॉट्स है उधर। उतना सब जो है बोलने का ये नहीं है, वो आपका अंतिम स्पॉट है। उसके बाद आप थोड़ा आगे आएंगे बाहर, राधा कुंड के बाहर, तो फिर लेफ्ट से आएंगे तो फिर पार्किंग मिलेगा आपको, फिर उधर बस में बैठ के जो है आप लोग वापस वृंदावन आ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ क्या? हाँ, गौड़ी वंशों के लिए फेस और नेत्र वही, हाँ वही है बस। हाँ सब वो मुखारविंद अलग अलग है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कैसा लगा मानसिक परिक्रमा? जोर से 3 बार हरि बोल बोलना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी के पास इतना डिटेल्स है कि मेरे ख्याल से और 2 घंटा कम पड़ेगा। तो समय की पाबंदी की वजह से प्रभु जी ने बहुत लास्ट में सब बहुत स्पीड से बताया था। तो बहुत बहुत आभारी है प्रभु जी आपके। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ नोट कर लेना चाहिए था। अगर किसी ने किया है तो मेरे साथ शेयर करना ज़रूर। तो धन्यवाद प्रभु जी। कल हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, तो कुछ सूचनाएं मैं बताऊंगा, बाद में प्रभु जी डिटेल में बताएंगे। एक तो है कि गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले जैसे प्रभु जी ने कहा कि संकल्प लेना है, जो भी आपकी इच्छा है। तो लेकिन ध्यान रहे कि मुझे एक बार एक डिवोटी, सीनियर डिवोटी बता रहे थे, गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त जो भी इच्छा आप करते हैं वो पूरा हो जाता है। तो एक बार एक डिवोटी, सीनियर डिवोटी, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं प्रभु जी जानते हैं, मैं था उस दिन, प्रभु जी उनके साथ थे, उनसे भी सीनियर डिवोटी है वो। तो उन्होंने चलते चलते एक इच्छा कर ली, पता नहीं कहाँ से वो मन में आ गया कि अरे आज रसम मिल जाए पीने के लिए, कितना अच्छा हो। ये हो गया था, क्या हो खांसी गया? वांसी बहुत हो, खांसी वगैरह हो गया था। तो डस्ट आता है ना गोवर्धन, हाँ, तो डस्ट की वजह से उनको खांसी आ रहा था। तो घर की याद आ गई, माँ की याद आ गई थी। श्री कृष्णा। तो रात का 11 बज गया था, क्योंकि तभी हमारा सुबह 6 बजे चालू होता था, तो रात के 12 बजे तक चलता था। 11 बजे कुसुम सरोवर पे वो सब जो है गाड़ियाँ हमारे खड़ी थी। तो राधा कुंड होने के बाद मैं और वो प्रभु जी बातचीत करते हुए आ रहे थे, मैं देख रहा था उनका हालत बहुत बेकार था, सब पूरा जो है पसीना हो रहा था आंखों से, ये
पूरा सर्दी खांसी सब ये हो रहा था। मैं बोला प्रभु जी क्या है, क्या मांगा था आपने करके मैं पूछा। पता नहीं यार क्या हो गया अभी ये। फिर अभी मुझे जो है घर की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है। और प्रभु जी साउथ इंडियन से है, उनको लगा अगर ऐसा होता था घर में जो है मेरी माँ मुझे रसम पिलाती थी करके। उस दिन जो है अन्नकूट था गोवर्धन का, तो तभी जो है ये जो वन बिहारी मैं मंदिर बता रहा हूँ ना कुसुम सरोवर के बगल में, तो उधर जो है हर साल साउथ इंडिया से कुछ भक्त लोग आते हैं। वो लोग पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो जितने भी उधर लोग आते हैं उनके लिए अलग अलग जो है लेमन राइस, टैमरिन राइस, ये वो बना बना के खिलाते रहते हैं, सब चलता रहता है। और अभी तक जो है सब लोग नहीं आए थे, इसलिए बस में ड्राइवर भी नहीं दिख रहा था। फिर प्रभु जी थक गए थे, उन्होंने बोला मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है करके वो वन बिहारी मंदिर में हम लोग चले गए। फिर उधर बैठे थे, फिर बाद में मैं बोला प्रभु जी कुछ भूख लगा है तो बोलिए, कुछ मैं ये करता हूँ करके। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि रसम का उनको ये याद है सब आ रहा है करके। मैं जाके उधर पूछा क्या है, कुछ तो बचा है क्या, ठीक है मैं देखता हूँ करके सब पूछ लिया। फिर बाद में कुछ ग्लास लेके आया, मैं बोला कि क्या है, कुछ नहीं केवल थोड़ा एक रसम बचा है। अभी रसम बनता किधर है साउथ इंडिया में, और वो भी रात को 11 बजे या 12 बजे, वो भी गोवर्धन। यूपी में रसम कहाँ से मिलेगा। तो पापा गोवर्धन ने जो है पूरा इच्छा पूर्ति कर दी उनकी। फिर बाद में प्रभु बोलने लगे कि हाँ अभी जो है थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ऐसे ही जो है इच्छा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा करके। तो सबसे अनुरोध है कि इच्छा थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। टॉप लेवल की इच्छा करेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, जैसे कृष्ण प्रेम, चैंटिंग में रुचि मिल जाए, ऐसी इच्छाएं हम लोग कर सकते हैं। तो बाकी के डिटेल्स प्रभु जी बताएंगे। जैसे कुछ लोग जो चलते हुए जा सकते हो